हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। धुली खुली 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 है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है घुली। सुबह जो आई है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई मेरा ऐप भी गिर गया, मैं क्या करूँ, एक मिनट रुकें। हाँ भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग, कैसी गुजरी है आपकी ज़िंदगी। आज एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और ये टॉपिक है लेस इज़ मोर। आपने अक्सर लेस इज़ मोर का जो ये सेंटेंस है ये सुना होगा, हम अक्सर मेकअप में इस्तेमाल करते हैं कि कम मेकअप लगाएं, ज़्यादा प्यारे लगेंगे। लेकिन लेस इज़ मोर जो है, हम आज सिर्फ मेकअप में नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में जो लेस इज़ मोर का हमने एक फार्मूला अपनाया है, उससे एक तो बहुत इज्जत भी रह जाती है। इस महंगाई के दौर में लेस इज़ मोर बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पहले जब आप दावतें रखा करते थे तो दावत हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली दावत जो है ना, उस पर ये होता था कि टेबल भरी हुई होनी चाहिए। मगर अगर अब आप देखेंगे कि लोग इतने ज़हीन हो गए हैं कि वो अपनी चादर में रहकर अगर पैर फैलाने और उधारों पे उन्होंने ज़िंदगी नहीं गुजारनी, तो वो क्या करते हैं, वो उस टेबल पर सैलड, रायता, जो लवाजमात हैं उनको रख देते हैं। और मेन जो वो कहते हैं ना हीरो हीरोइन है, वो ज़रा प्रॉपर अच्छे होते हैं। बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ी टेबल डेकोरेशन से और थोड़ी जहानत से वो अपनी इस चादर में रहते हुए दावतें थ्रो कर सकते हैं। उसी तरह अब अगर मैं आप एक ज़माना था आपको हर जगह 3 पीस सूट मिल रहे होते थे। हाँ जी, 3 दुपट्टा, ट्राउज़र, शलवार और वो क्या नाम है उसका, कमीज़, 3 पीस। लेकिन अब देखें कितनी ज़हीन हो गई हैं बच्चियाँ, उनको वही पैसे मिलते हैं जो उनके अब्बा अम्मा अफोर्ड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाने के लिए, क्योंकि वो उस वक्त खुद नहीं कमाती। तो वो क्या करती हैं, वो एक ट्राउज़र लेती हैं वाइट, एक ट्राउज़र लेती हैं ब्लैक और उसको या बेज, और उसको वो अलग अलग कुर्तियों के साथ चलाती हैं। एक दुपट्टा होता है सफ़ेद या एक दुपट्टा होता है काला, वही दुपट्टा रिपीटेडली, और वो रोज़ नए कपड़े पहन के जाती हैं। तो क्या हुआ, थोड़ी जहानत, थोड़ी अक्लमंदी और ख़र्चा भी कम। तो लेस इज़ मोर में ही गुजारा है आज के ज़माने में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग जब अपने घर का इंटीरियर चेंज करते हैं, क्योंकि ख़वातीन को बीमारी होती है, मैं सेटिंग चेंज कर दूँ, मैं ये चेंज कर दूँ। कुछ लोग तो मुझे मतलब लाइक इंतज़ार करते हैं, मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, कमेटी निकली है, चलो भाई मैं नया सोफ़ा सेट लेकर आऊँगी। मगर अक्लमंदी क्या है, अक्लमंदी ये है कि जो पुराना आपका जो सोफ़ा रखा हुआ है, वही लकड़ी आप उसको अलग अलग तरीके से मोल्ड करके, उस पर कपड़ा चढ़वा के, पर्दे तब्दील करके, हल्का फुल्का रंग चेंज करके आप अपने घर को रेनोवेट भी कर सकते हैं। सो जो हमें आदत थी ना एक ज़माने में, ज़माने अच्छे थे वो, जिसमें इतनी महंगाई नहीं थी, मगर एक जो जंप मारी ना महंगाई, उसमें हम मजबूर हो गए हैं लेस इज़ मोर वाला जो जुमला है वो हर चीज़ में अपनाने के लिए। लोग क्यों ज़्यादा के पीछे जाते हैं। अब आप देखें, वो ज़्यादा वाले लोग हैं, शादी में जाएंगे उनको लगेगा मुफ्त का खाना है, प्लेटें भर लेंगे, बाद में उनके पेट का कुछ भी हाल हो, वो अपना पेट ही नहीं समझते, वो कहते हैं मुफ्त का खाना है, भर लो। फिर अगर वो सैलून में पैसे दे रहे हैं तो वो एक एक पैसे का, नहीं आप लैशेस भी लगा दें, आप पे सूट करेंगे, नहीं आप लैशेस भी लगा दें, आप बेस भी ज़्यादा लगाएं, आप आई मेकअप भी, मैंने पैसे दिए लगे तो सही कि। और फिर उसके बाद जब आप सैलून से निकलती हैं तो लोग डर जाते हैं आपको देख के और वो कहते हैं कि मेकअप के बगैर तुम ज़्यादा अच्छी लगती हो। तो आज बेसिकली हमारे सेलिब्रिटीज़ ने ज़िंदगी में कब, कैसे, कहाँ ये जाना कि उनके लिए भी लेस इज़ मोर है। शुरू में मुझे भी लगता था कि बहुत हर चीज़ भर दो। हाँ वो और बात है, मेरा सेट बहुत बड़ा है इस दफ़ा, वो और बात है
लेकिन यहाँ अगर सेट भरा है तो कोशिश की कि खुद थोड़े से कम प्रिंटेड कपड़े, थोड़ा सा लाइट कलर्स, स्ट्रेट काट्स वो पहन कर आएँ ताकि कॉम्प्लीमेंट करें दूसरे को। मगर ज़िंदगी में लेस इज़ मोर वाला जो फॉर्मूला है वो अपना लिया है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आया। वो आपने भी देखा है। अगर मैं मेकअप और हेयर की बात करूं तो मेरे वो फूल आपने सालों से नहीं देखे होंगे जो मैं शुरू में लगाती थी। मेरी वो बैक कॉमिंग आपने सालों से नहीं देखी होगी जो शुरू में मैं करती थी। आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है उसको पता होता है कि उसकी मंजिल किस तरफ है और उसकी मंजिल पर वो आहिस्ता आहिस्ता गामज़न हो जाता है। और फिर जब लोग तस्वीरें देखते हैं पुरानी और नई तो कहते हैं सर्जरी करा ली। जब अक्ल आती है तो लोग यही कहते हैं, और कहने दो लोगों को। लेस इज़ मोर में आप अपनी ज़िंदगी कितनी बेहतरीन बना सकते हैं ये आपको हमारे आज के सेलिब्रिटीज़ बताएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आइए आज मिलवाते हैं हम आपको अपनी सेलिब्रिटी से। और क्योंकि पहले सेट मतलब पहली दफ़ा नए सेट पर आ रहे हैं तो हम ज़रा उनको उसी तरह बुला रहे हैं जैसे कि बिल्कुल नया पहली दफ़ा आ रहे हैं। तो वेलकम करते हैं अपनी प्यारी सी सादिया इमाम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, कैसी हैं? थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन अच्छा है लग रहा है? कलर। मैं तो ना पहले दिन से देख रही थी और मैं कहा वाह यार मजे का लग रहा है। लग रहा है किसी क्यूट सी गर्ल के सेट पे जा रहे हैं। बस हम गर्ल्स हैं, बात से तय हो गया ना। मजे का है बहुत। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू बिल्कुल जी। सो हमारी नेक्स्ट, अब पता है हमारे पास आज वो गेस्ट हैं जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लेस इज मोर की तरफ गए। याद है आपको सादिया? हाँ। हम लोग कितनी 4 परतों वाली हम बेसिस लगाते थे। लेकिन मत भूलो कि उस वक्त ये वाले कैमरास नहीं थे, ये वाली चीजें नहीं थी, और सादिया हमें अवेयरनेस नहीं थी। पीटीवी के मेकअप से हमने सीखा था। तो आहिस्ता आहिस्ता ही फिर मैं अभी इतनी चीजें सीख रही होती हूँ। तुम लोगों से मुझे नाम तक नहीं पता होता, मैं तुमसे पूछ रही हूँ अच्छा इसको क्या कहते हैं, अच्छा जल्दी से बताओ। तो ये मेरा ख्याल है कि सीखने का अमल तो सारी जिंदगी रहता है। तो मैं हम वही सिखा रहे हैं कि जरूरी नहीं है। अक्सर आजकल इंस्टा पर बहुत दिखाया जाता है कि प्राइमर लगाएं, उसके नीचे ये लगाएं तो वो लगाएं, और वो करते करते बजट्स कहाँ बढ़ जाते हैं। बिल्कुल तो वो लेस इज मोर भी आसान नहीं होता मेकअप करना, मगर कम चीज़ों में 4-5 चीज़ों में भी मेकअप हो सकता है। अभी डिस्कशन होगी। सो मेरी जो नेक्स्ट गेस्ट हैं वो भी मैं उनकी किफ़ायत शारी से हमेशा बड़ी इंस्पायर्ड रही हूँ। छोटी सी उम्र में शादी करने के बाद, बेबी करने के बाद अपना घर खुद सेट करना, किस तरह चीज़ें जमा करके निक सुख से अपने घर को सेट करना एक यंग लड़की के लिए आज के ज़माने में स्पेशली मुश्किल इसीलिए टास्क है क्योंकि उनकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं। मगर ये लड़की कितनी समझदार है वो आपको आज इस शो को 2.5 घंटे देखने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा। आइए वेलकम करते हैं सिराजगर। कैसे हैं आप? मैंने सही लोगों को चुना है ना, लेस इज मोर। सही लोगों को चुना है, नहीं सिरा? I love your set though. You like And it? I'm waiting जब कोई लड़का आके आपके सेट पे बैठेगा. You have to sit on a pink couch. Oh my God, अभी ये तक तो हमने सोचा ही था। मैं और जो आपकी नेक्स्ट गेस्ट हैं हम डिस्कस कर रहे थे कि मैं बोलूँगी कि अब कोई लड़का आएगा तो उसे इसी काउच में बैठना ये पड़ेगा. वैसे मैंने वाकई लड़कों के लिए सेट डिजाइन किया नहीं है। अब मुझे समझ आई कि जिन गेस्ट को मैं बुला रही हूँ, जिन हीरो को, वो कह रहे नहीं मैं अभी नहीं आ रहा। शायद वो यही सोच रहे कि मैं पिंक सोफा पे कैसा लगूंगा। उनसे कहना हमने व्हाइट ज़माना बदल गया है. Men can sit on pink couches. हाँ, और अब आजकल तो पिंक कपड़े भी पहनने लगे। बिल्कुल, पिंक, और वो yes. कोई बात नहीं, काले कपड़े पहनकर आ जाए। Less is more. जी प्लीज हैव अ सीट। मैंने अपनी मैंने नेक्स्ट कहा एक गेस्ट और आ जाए, फिर हम खड़े होंगे तो बेहतर है वो आ जाए फिर बैठे। जो मेरी जो नेक्स्ट गेस्ट है मैं उनसे ये जानना चाहूँगी कि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने लेस इज़ मोर जो है किस एस्पेक्ट में उन्होंने ये चीज़ फॉलो की है। आइए वेलकम करते हैं अनाया खान, क्योंकि उनके बारे में मैं नहीं जानती। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक,
बिल्कुल ठीक। मुझे लग रहा है इनाया ने अपनी डाइट पे लेस इज मोर वाली चीज कि अपने आप को दुबला किया है लेस खा के, ऐसा ही है ना? बहुत ज्यादा अपनी जबान पे कंट्रोल किया है, तो आई थिंक जबान पे कंट्रोल, मुंह पे बेटा, control। तुम्हारी जबान पे पहले से ही कंट्रोल था। हाँ, मुंह पे कंट्रोल। तुम मतीरा थोड़ी हो, तुम बनाया हो। जी 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 हाँ। आई थिंक कि खाने के टाइम पे जब आपको लगता है ना कि आपका एसी से पेट भर जाएगा, आई थिंक दैट्स द टाइम यू शुड लाइक फील लाइक कि बस इतना ही खा लिया। पोर्शन मैंने बहुत कम कर दिया अपना, क्वांटिटी बहुत कम कर दी खाने की। तो जब भी आपको मैं थोड़ी सी स्लिम लग रही हूँ। हाँ, वही तो मैं कह रही थी। सो आज यहाँ पे अगर मैं पूछूं आप तीनों से, लेस इज मोर का कॉन्सेप्ट बेसिकली आज का जो है हमारे महंगाई को देखकर भी है, फिर ट्रेंड भी ये हो गया है कि मेकअप है या अगर आपका घर है, आपकी चीज़ों में आजकल कमी आ गई। पहले हम क्यों, हमारी अम्माएं आपने देखा था उनको कितना हौका था, हर चीज़ में रख लो, कपड़े हैं लड़की के लिए जहेज के लिए रख लो रख लो, मतलब घर में ठीक ठाक चीज़ें जमा हुई हुई थी, वो हमारी अम्माएं ऐसी ही थी। लेकिन आजकल जो मैंने देखा है, जो यंग बच्चियां हैं उनके फर्नीचर्स भी ऐसे होते हैं, बिल्कुल अच्छा टेबल है तो वो फोल्डिंग है, जो ज्यादा मेहमान आए तो बड़ी कर लो। कन्वीनियंट हो जाए उसी वक्त। मेरे ख्याल से आपके घर में भी ऐसी टेबल बिल्कुल है ना? क्योंकि मुझे लगता है मेरी अम्मी बदल गई हैं। अपना सामान तो उन्होंने रख लिया है, हाँ, मेरा अपने घर से निकालती रहती हैं। तुम्हारे कपड़े इधर क्या कर रहे हैं? उन्होंने मैं कभी नाइट स्टे करने जाऊँ ना, और मैं कुछ ना लेके जाऊँ तो वहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सब निकाल के वो दे चुकी है। ये यहाँ एक जूता भी क्यों है? ये नए तो जमाने की अम्मा है। मेरे बारे में बदल गई कि इसका कुछ इस घर में नहीं रहेगा। अब ये जा चुकी है। क्योंकि भाई हम संभाल के थक जाते थे, वो चीज़ें मुझे अच्छे से याद है अम्मा की। तो आज हम हर चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं लेस इज मोर के हवाले। सिर्फ मेकअप ही नहीं है, घर की चीज़ें हैं, दावतें हैं, डिनर्स हैं, हाँ। आपके घर की सजावट है। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको बारे में हम सोच ही नहीं पाते। खाने पकाने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ज़रूरी नहीं ढेर सारे मसाले डाल के ही आपने खाना अच्छा बनाना है। कम मसालों में जो लोगों के मुंह में इलायची आ जाए या जो कितना बुरा लगता है। बिरयानी में तो भाई खुदा के वास्ते उसको निकाल के खुशबू आ शादियाँ खाने भी जल्दी पकने लगे, लेस टाइम में पकने लगे, उसकी टेक्निक्स भी लोगों को पता चल गई हैं। क्योंकि हम टमाटर पहले से काट के फ्रीज कर लेते हैं। ओह यस, हम प्याज पहले से तल के अंदर रख देते हैं, सो इट्स लेसर टाइम ना आपको किचन में कम से कम रहना। अब तो खैर मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन औरतें पूरा दिन एक जमाने में किचन में गुजारती थी हर वक्त, आई गेस। हाँ। और पहले जमाने में होता है ना, दोपहर का खाना भी हो रहा है तो रात का खाना भी फ्रेश हो रहा है। अब लोग ज्यादातर ये करते हैं कि दोपहर को जो बनाते हैं वो रात को मैनेज कर लेते हैं। मैंने कुछ लोगों को इतना जबरदस्त ये चीज देखी, क्योंकि गैस आने के टाइमिंग्स भी तो डिस्टर्ब हो गए। 1 बजे उनके दिन और रात का खाना तैयार, और उसके बाद वो मासी को कहते हैं भाई अब आओ और साफ कर दो। सफाइयाँ अब मेरी किचन की सफाई हो गई, अब इसको नीचे। लेकिन बाज़ दफ़ा रात में रोटी नहीं बन पाती क्योंकि गैस नहीं होती। नहीं तो अब रोटी भी अब दोपहर में ही बन जाती है भाई, क्योंकि डिफेंस में भी इतना मसला है। तो बेहतर है कि आप रोटी बना के, हमने ये पहले भी इतनी दफ़ा चीज़ों में बताया कि हमारे तो अक्सर पेशते, क्योंकि मैं जब जर्मनी जा रही होती हूँ तो मैं कोई 25-30 रोटियां ना बनवा के उसको फ्रीज़र कर दें, और फ्रीज़र से आप निकाले थोड़ी देर बाहर रखें और माइक्रोवेव में प्लास्टिक में करके, इतनी फ्रेश आपको लगे जैसे अभी ताज़ी रोटी पकी है। तो मेरा ख्याल है चीज़ों को थोड़ा सा टेंशन ना हमने सर दें। पे सवार करना कम कर दिया। हाँ एग्जैक्टली, मतलब देखिए ना, पहले तो आप वो हावन दस्ते में मसाले कूटा करते थे फ्रेश ताज़ा। अब ये वाला टाइम खवातीन के पास नहीं, बिल्कुल। उनको थोड़ी समझ आ गई कि उनको अपने आप को भी टाइम देना, और क्वालिटी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सो क्या हम शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की मेकअप से कि अच्छा, अब हर किसी के पास अलग अलग होता है। शुरू में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा मेरे मुंह पे नहीं लगाना, ज़्यादा मेरे मुंह पे नहीं लगाना, मगर हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता ये समझा है कि पतली बेस हो, कम हो मेकअप। तो चले मैं सादिया से शुरू करती हूँ। सादिया, पुराना और अब नया बताएं कि कैसे चेंज आया। 90s में जब हम आए इंडस्ट्री में तो हमें तो मेकअप का इतना पता ही नहीं था, जो टीवी के मेकअप आर्टिस्ट ने थोप दिया मुंह पे। लेकिन मैं अब भी वो ड्रामे देखती हूँ तो मेरा मेकअप उसमें बहुत कम था उस दौर में, क्योंकि मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ लगती थी या तो काजल लगा लेना या लाइनर को थोड़ा सा मर्ज कर लेना। तो वो मुझ पे सूट करता था और मेरी पफीनेस आईज की ना ख़त्म हो जाती थी।
लेकिन क्योंकि जब मैं ब्राइडल शूट्स करती थी तो लोगों को मेरी आंख में मेकअप करने का मजा आता है। वो कहते हैं ना मेकअप आर्टिस्ट के लिए बेहतरीन आंख है। मैदान बड़ा है, मैदान बड़ा है, तो वो करते 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 करते, और मुझे खुद मेकअप बहुत पसंद है। एक होता है ना कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता, मुझे मेकअप बहुत पसंद था। लेकिन जो वक्त गुजरता गया और अब इस दौर में खड़े, तो अब लगता है कि थिन बेस अच्छी लगती है, शिमरी मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने ज़िंदगी में कभी शिमर नहीं लगाती थी क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने हाई चीक बोन्स है, तो मैं कहती थी शिम लगा तो ख़त्म ही हो गया ना, बिल्कुल ही कहाँ चले जाएंगे। लेकिन अब अच्छा लगता है क्योंकि अब वो उसकी क्वालिटी भी बड़ी डिफरेंट हो गई है, आपको बहुत सारे तरीके के मिल जाते हैं। तो मैंने तो इसी शो में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन मुझे निदा ने डांटा, अब मैंने आपकी ये वाली बेस नहीं देख रही। मैं कहा अच्छा भाई नाराज़ हो गई हमारी दोस्त सबसे, कहती नहीं, और इससे मुझे अपनी बेस भी निकाल, कहती ये वाली बेस यूज़ करके देखें। तो ये होता है मेरे ख्याल, अच्छे दोस्त भी आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होते हैं जो आपको समझाएं अच्छे तरीके से। तो उससे कुछ चीज़ें, लैशेस मेरी कमज़ोरी हैं क्योंकि मेरे पास अपनी नहीं है भाई, साफ सी बात है मेरी कम लैशेस है, तो मुझे लगता है मेरा मेकअप ही कंप्लीट हो जाता है अगर लैश लग गई है, दैट्स इट, फिर ना आंखों पे कुछ करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो फिर मुझे लगता है कि अगर आपकी लैशेस अच्छी हैं तो आप जस्ट मस्कारा करके भी निकल सकते हैं, हल्का सा ब्लश ऑन कर लें। लेकिन मैं आमतौर पे आप कहाँ इतना मेकअप करती हैं? मैं नॉर्मल लाइफ में तो बिल्कुल मेकअप नहीं करती हूँ। इवन मुझे लिपस्टिक तक लगानी याद नहीं रहती क्योंकि अल्लाह का शुक्र है लिप्स भी मेरे पिंक हैं, तो मुझे वो हल्की सी वैसलीन लगा लूँ तो वो मैं सुखी रहती हूँ सारे उसमें। मीरा मुझे कहती मम्मा तैयार होकर आया करें, कभी कभी तैयार हुआ करे, तो वो एक हल्का सा ब्लश ऑन, लिप्स एंड टाइट सी पोनी बांध लिया, टाइट से जूड़ा लेकिन बांध लिया। सादिया सब कुछ ही चेंज हुआ, बैक कॉमिंग कम हो गई, बिल्कुल बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चेंज करती गई सारी चीजें। ये तो वरना एक जमाने में फैशन था तो बैक कॉमिंग कितनी ड्रामों में भी यार हमने तो 3-3 मंजिला जूड़े भी बनाए। मतलब पिंक ब्लश बहुत होता था, एक्स्ट्रा पिंक वाला ब्लश। वो पिंक नहीं था, वो थोड़ा ब्राउनिश और इस तरह का था, थोड़ा बहुत थोड़ा पर्पलिश पिंक पिगमेंटेड, एक हाँ, बीच में कुछ ऐसे ही फैशन था, आया था जो वो हर किसी पे सूट, मुझे लगता है कि वो हर किसी मेकअप आर्टिस्ट के पास भी होता तो है। वो बड़ा एटीट्यूड का आया था, लेकिन और वो बहुत लगा। अब पीच मुझे लगता है कि अब सबसे ज्यादा पीच यूज होता है इन अ वेरी लो टोन। तो ये बहुत चेंज आया एंड आई थिंक वो लेसर लगता है आपके चीक बोन्स पे। एंड हमने टेक्निक्स भी सीखे कि जिसके चीक्स जैसे होंगे उस टाइप से ब्लश लगाना है। ये पहले कहाँ थे? एल शेप में लगा रहे हैं आप, वी में लगा रहे हैं, आपने डाउनर साइड पे जाना है, अपर साइड पे जाना है, तो ये चीजें भी ना अब, पहले हम कंटूरिंग से नहीं खेलते थे, अब तो पूरा कंटूरिंग जो हमेशा से होता है, कंटूरिंग आपका फेस बदल के और इस डिफरेंट कॉन्टूर्स आ गए। और इसकी वजह से जब आप देखते हैं तो आम लोगों का मेकअप आपको चीखता हुआ वैसे नजर नहीं आता। जैसे कभी मतलब अक्सर मैंने अब देखा लड़कियां सैलून से निकल कर आती हैं तो बहुत प्यारी लगती है, बिल्कुल अच्छे सैलून से जब निकलती है तो वो अच्छा तैयार हुई, अच्छा तैयार हुई। वरना पहले आप सैलून जाते थे तो ऐसा होता ही नहीं था कि आप 10 साल बड़े ना लगे। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे चेंजिंग्स जो आई हैं, हम लोग अब जो हैं लिक्विडी फॉर्म में बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ करने लगे हैं, जिसकी वजह से बहुत नेचुरल लगने लगा है। पहले केक की वो कर्लॉन की वो स्टिक्स होती थी, पाउडर ब्लशेस होते थे, तो अब क्रीम ब्लशेस आ गए हैं, तो वो हर चीज़ आपकी स्किन ऑब्जर्व कर लेती है। तो आई थिंक कि इस वजह से भी अब थोड़ा कम लगता है आजकल की जो टेक्निक है। एक चीज़ याद है पुराने ज़माने में, सब लाइक टीचर्स को देखती थी स्कूल में जाके, वो एक ब्राउन लिप पेंसिल वाज मैंडेटरी। हाँ अच्छा ये तो तुम ब्राउन कह रही हो, मेरी वाली जो मैथ की टीचर थी पर्पल पर्पल लाइनिंग होती थी, मुझे लगता है अंदर कुछ नहीं होता था, पर्पल लिपस्टिक वो आउटलाइन लग के और उसी को ना हल्का सा यू कर लेते थे। ये भी नहीं, मेरी टीचर तो बस वो आउटलाइन लगा के आती थी और मुझे उनकी चुटिया भी याद है, वो चुटिया के नीचे रबर बैंड नहीं लगाती थी, दुम रह गई थी। ये सोचती थी क्या है ऐसा डिफरेंट उनका जो मुझे नजर आ रहा है। जब मैं बड़ी हुई तो समझ आया कि वो एक लिप पेंसिल है जो आप इस्तेमाल करते हैं। बीच में लिप पेंसिल का भी बड़ा फैशन आया है, जब हम ओम्ब्रे करते हैं तो आप लिप पेंसिल से लाइट लगाना आ गया ओम्ब्रे बाद में हुआ, अभी आया ना कुछ अर्से पहले, मैं ये कह रही हूं शुरू में सिर्फ पेंसिल, हाँ एक पेंसिल नजर आ रही है, उससे आपके होंठ मोटे हो गए, मगर उसके बाद फिर टेक्निक्स आई कि अगर आपने होंठ मोटे करने हैं तो उसकी टेक्निक अलग है, आप पहले पेंसिल लगाओ, पंप आ गए हैं आपके, वो उससे पहले आप हल्का सा लिप प्लम्प कर लें। तो वो अगर जिन लोगों का मसला है भाई, खुदा के वास्ते जरूरी नहीं कि आपने फिलर्स ही लगवाने हैं, थोड़ी देर के लिए आपको वो करना है। आउटलाइन के साथ बहुत हिसाब कर सकते हो हम। वही ना, इतनी दफा हमने शो पे सिखाया भाई वही लगाएं ब्राउन वाली आउटलाइन और उसके ऊपर वो लगा लें पाउडर, तो वो बिल्कुल अंदर से हो जाती है। या वो जो ग्लॉस के साथ भी आप खेल सकते हो, तो वो एक और चीज हमने सीखी है कि शादी से पहले हर कोई अपनी नाक छिदवाता था,
सो हर किसी पे हर टाइप की नोज रिंग या वो पिन अच्छी नहीं लगती। तो आई थिंक विद टाइम ही हमने सीखा है कि शादीशुदा लड़की है तो उसने नाक छिदवानी है ताकि उसकी निशानी हो किसकी, बट नॉट एवरीवन वांट्स दैट। अब लोगों को ये समझ आ गया, Thank God, उनको yeah. ये समझ आ गया कि जरूरी नहीं है कि हर दुल्हन ने नथ पहननी है। वो कहते हैं पहले जमाने में शादीशुदा औरत का पता यही चलता था कि नाक छिदी हुई होती थी हाँ, उसकी। आजकल तो बच्चियों ने बाली पहनी हुई है। Yes. अभी गई है कॉलेज में और बाली लाइक इट, मगर कुछ अब हमारे पास चॉइस है, पहले हमारे पास फॉर लेसर चॉइस नहीं थी। भाई अब जिसको नहीं करना वो ना करें, एवरीवन इज फाइन विद इट। अच्छा, और मुझे ये भी अच्छी लग रही है जो यंग बच्चियां हैं उनकी बात कि उनको पता है कि हमने अब कितना मेकअप अब कितना करना है। क्योंकि हम जब टीनेज में थे हमें लगता था ये भी कर लो वो भी कर लो, हाय हाय मौका मिला है ये फिर जिंदगी मिले ना दोबारा। काजल होता था हर चीज पे, मैंने तो हर दफा सिर्फ काजल लगाया है। हाँ, मेरा भी पूरा मेकअप था ना सारे, शुक्र खुदा का जो मैं भी उसका एक बात रहेगी कि आपने ना अपनी बेस मेरा कहने का मकसद है आपने अपनी स्किन पे काम करना होता है। अगर आपकी स्किन अच्छी है ना तो आप लेस से लेस मेकअप ना करें, मुंह धुला हुआ एक हल्का सा आपने मॉइस्चराइजर भी लगाया तो आप अच्छे लगने लगेंगे। लेकिन अगर आपकी स्किन अच्छी है, स्किन ही अगर आपने अपनी जो है वो जाग के हल्के यहाँ पहुँचाए में, आप पानी नहीं पीते, ड्राई स्किन की हुई है, तो फिर तो आप को मेकअप करना ही पड़ेगा। पर फिर बच्चियों को आपको- कितनी अवेयरनेस है कि तो सन ब्लॉक सबके लगाएं, अपने बिल्कुल स्टैनलीज हैं कि वो पानी पिएंगी और वो कितनी इतना ब्रांड्स पिएंगी। आ गए हाइलुरोनिक एसिड और ये yes, सब yes, चीजें। yes, yes, तो अब सबको समझ आ गई कि स्किन पे ज्यादा काम करें बनिस्बत मेकअप। अगर आपके पास मेकअप की चार चीजें बिल्कुल कर सकते हैं। Yes. यार मुझे तो अच्छी तरह याद है कि मुझे तो एक लिपस्टिक दे दे, मैं उससे पूरा मेकअप करके makeup। दिखा सकती हूँ। लिपस्टिक से ब्लश ऑन भी लग जाएगा, थोड़ा Eye makeup लग भी हो जाएगा, जाएगा। सब कुछ हो क्योंकि जाएगा। स्किन अच्छी है ना, स्किन अच्छी है। स्किन नहीं अच्छी फिर आपको थोड़ा होता है कि अच्छा ये भी लगा लो तो वो भी लगा लो। बल्कि बेस्ट टिंट ही यही होता है, आजकल जो टिंट्स चल रहे हैं उससे ये बड़ा अच्छा रहता है, लिपस्टिक से आप पूरा आजकल तो स्टिक वाले टिंट स्पॉट चल रहे हैं। तुम्हें कितनी चीजें चाहिए मेकअप के लिए अगर तुम्हें निकलना है? अगर मैं तुम्हें लेस इज मोर की डेफिनेशन तुम्हारे नजरिए से पूछूं तो तुम्हें कितनी आई चीजें? कैन हैव वन ब्लश, बेस एंड अ लाइनर। बस हाँ, तीनों, मस्कारा नहीं चाहिए? जरूरी नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर मैं डेली मेकअप कर रही हूँ तो मस्कारा भी लगाऊं। हाँ। सो इट्स ओके। तो बेस, ब्लश एंड एंड अ लाइनर। अ लाइनर। लिपस्टिक का क्या करोगी? ब्लश से ही करूंगी ना। ओह इफ आई वांट वेरी लेस। अच्छा, देखो तुमने प्रेफरेंस जो है वो Yes. ब्लश को दी है। क्योंकि वो स्टिक वाला मैं ब्लश यूज करूंगी Okay. तो वो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। हाँ, ये वही जो चौड़ा वाला आजकल ट्रेंडिंग पे है, सबके पर्स में वही बड़ा भरा हुआ है। अच्छा आज लगा, दिखाना ब्रांड बड़ा ब्रेक। अच्छा होता है वो। हाँ, वो कौन सा है दिखाना मुझे, ये सब बच्चियों के बैग में वही है। आजकल पिंक और उसका पीच भी बड़ा वो चौड़ा सा है क्या ये? चौड़ा सा पूरे मुंह यूं पे करके एक ही लगा बस। लेते गुड, हैं। गुड। और वो है भी पाकिस्तानी ब्रांड, और मुझे तो खुशी इस बात की, मुझे पता नहीं क्यों खुशी होती है जब पाकिस्तानी ब्रांड्स ना इतना अच्छा काम कर रहे होते हैं और इतने मजे की चीजें, मैं तो बड़ी खुश होती और हूँ वो पैसों चीजें का देख के। डिफरेंस यकीन माने इतना ज़मीन होता है आसमान का फर्क है। कि बाहर के आप एक चीज लाओ, इसलिए लेस इज मोर जो है ना वो अपना लें, क्योंकि इतनी वाली चीजें अफोर्ड नहीं करना आज की महंगाई में। बस नया तुम बताओ, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है लेस इज मोर का? अच्छा, मेरे लिए इफ आई वांट टू गो आउट तो एक तो मेरा ग्लॉस Okay. लाजमी, बिकॉज मुझे लगता है फेस पे रौनक आ जाती है ग्लॉस लगाने से। exactly. और कंसीलर बिकॉज आई हैव अदर पिंपल्स मार्क्स, तो बस उसको कवर अप करने के लिए, और ब्लश। ब्लश। सो लाइक देखो तुमने अपने पास तीन चीजें तीन तुम्हारी चीजें हैं मेरी must। मस्ट होती हैं। हाँ। तो ये मैं रखती हूँ। और क्या मेरे भी लिए नॉर्मली अगर मैं सिर्फ कंसील कर लूं अपने हल्के हल्के, हाँ। और टिंट, Exact, एक हाँ, टिंट tint, तो मेरे पर्स में जो हमेशा टिंट ही होता है, कंसीलर तो बहुत कम मैं यूज करती हूँ क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स हैं, इतनी सालों से सुबह उठ रही हूँ, रात को कितने बजे भी सोऊं, तो वो डार्क सर्कल्स जो है ना वो उसके लिए थोड़ा सा मुझे कंसील करना पड़ता है। मेरे पास दो चीज़ें बस, कंसीलर एंड टिंट, जिंदगी आसान। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए और कौन कौन सी चीज़ें हमने लेस इज मोर की डेफिनेशन या हेडिंग के अंदर अपनाई हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं लेस इज मोर पे। सो पिछले सेगमेंट में हमने मेकअप पे बात की, अब हम आगे चलेंगे अगली चीज़ पर। दिखाइए भाई, कपड़े दिखा रहे हैं, किसका ब्रांड है ये कपड़ों का? फर्नीचर। ओके, नहीं फर्नीचर आ गया ये तो नहीं, अब वो कपड़ों पे जा रहे हैं। तुम लोग ढूंढते रहो पहले सब चीज़ें दिखा दी।
ओके, अब हम कपड़ों पे आ रहे हैं, ठीक है? अब कपड़ों की बात हम ये करेंगे कि पहले मुझे अच्छे से याद है, अगर मैं अपने आप से बात शुरू करती हूँ कि हम पहले बेलें और बहुत सारी चीज़ें प्लिंटिक्स डाल दिए निशान, मतलब लाइक एक जोड़े को जब मैं मॉर्निंग शो भी पहले चीज़ें पहनती थी तो यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, हर जगह बेलें और काम और बहुत भरी 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 चीज़ें होती थी। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, अब कट्स पे लोग आ गए, प्लेन्स पे आ गए। So, अगर मैं आप लोगों की अपनी पर्सनालिटीज़ की बात करती हूँ, चलो अनाया अब तुमसे शुरू करती हूँ, तुमने बताओ क्या चेंज किया पहनने ओढ़ने में? अच्छा हाँ, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि हमने बचपन में ईद पे लहंगे ही पहने, हाँ? शरारे हरारे भी हाँ, पहनते थे, हाँ। और वो था भी ट्रेंड लाइक इन 2000s बैक। Exactly. तो अब जाके बहुत ज़्यादा गर्मियाँ, जैसा आपको पता है, बहुत ज़्यादा पड़ने लगी हैं, तो हाँ। अब जितना लाइट सूट होगा ना ईद पे, मैं वो प्रेफर करती हूँ। लोग कॉटन के जोड़े ले रहे होते हैं, स्पेशली बकरा ईद के लिए। एग्जैक्टली। इनफैक्ट जो अपना ईद का जो इतनी अच्छी आती है ब्लॉन, देखिए महंगाई कितनी है, इतने महंगे महंगे लॉन के जोड़े। जी जी, वही इतने प्राइसेस के हाई थे। हाँ। अच्छा, ईद के जो शूट होता है ना, वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि हैवी आपको दिखाना होता है, तो वो मैं कोशिश करती हूँ उसको एक आध दिन पहले ही शूट करके ना, अक्सर ये होता है कि उसी वक्त तैयार होके बस आप अलग से लगा दो ना। ईद पे पूरा दिन में बस आम से लॉन के या फिर इस तरह के Comfortable कपड़े, जोड़े। यस बिल्कुल कंफर्टेबल। क्योंकि ईद है क्या नाम, मिलना मिलाने का। Exactly. अगर आपने अनकंफर्टेबल कपड़े पहने होंगे, हाँ। तो सारा दिन आप कैसे प्लीज करेंगी मेहमानों को? एग्जैक्टली। और वही पहले जमाने उसी जोड़े में उठ के सुबह नानी के घर जा रहे हैं, और वो एक अलग ही होता था। हाँ। तो अब आई वुड प्रेफर कि जितना लेस आप अच्छा डिसेंट ड्रेस पहनो, इट्स वेल एंड गुड। तो तुम्हारे अंदर, मतलब तुम्हारी जिंदगी में ये चेंज आया बिल्कुल, कि बहुत। पहले की अम्मा ने जो बनाए थे ईद के जोड़े जी, और अब जी। इनाया खुद बनाती है। जी ऐसा ही है। अब यही है कि अच्छा, मेरी अम्मी को भी बहुत कम इस तरह के हैवी जोड़े और वो बहुत अवॉइड करती हैं। अच्छा। ज़्यादातर सिल्क के प्लेन होते हैं, प्रिंटेड होते हैं, तो हाँ। वो उस तरह की प्रेफर करती है। तो अम्मी को देख के ही मतलब अक्सर ज़्यादातर ये शौक उठा है कि हाँ, प्लेन की तरफ ही ज़्यादा आई वुड प्रेफर एज वेल। ओके ओके। सिरा, तुम बताओ, तुमने क्या चेंज किया अपनी जिंदगी में? आई थिंक कलर पैलेट चेंज हुआ है। पहले बहुत कलरफुल होते थे, अब आप इंस्टा खोलेंगे ना तो ईद पे लोग यूजुअली वाइट पहनते हैं, हाँ, वाइट एग्जैक्टली। जस्ट वाइट, और हमें पता चल जाता है ये ईद का मौका है। हाँ। तो आई थिंक मैंने कलर पैलेट चेंज किया है एंड झुमके चेंज किए। पहले बहुत बड़े बड़े, आपको याद होगा कि वो ट्रेंड था, मुंह से बड़े झुमके होते थे। यस, अब वो छोटे वाले झुमके। हाँ। सो दिस इज व्हाट आई हैव चेंज, लाइक मे बी प्लेन सटल कलर एंड स्मॉल झुमकास। हाँ। ये मैंने सीखा है, वरना तो तैयार होना भी ईद पे एक लेकिन ट्रेंड था। बेलों वाले कपड़े मैंने तुम्हारे कभी वैसे देखे ही मैंने नहीं। स्कूल में बहुत पहने, ईद मिलन पार्टीज होती थी ना हमारी, वो बनारसी उसमें बनता था। के चूड़ीदार पैजामे, Yes. हाँ, उफ, हम जो लोग कैसे चढ़ना कैरी कर लिया मुश्किल। करते थे। मैं ये सोचती हूँ, वो चुभते थे तो प्रॉपर। वो तो प्रॉपर मैंने हैदराबादी प्रॉपर ड्रेसेस भी पहने, जो यहाँ से गोटा होता है उसका, क्योंकि मेरी अम्मी हैदराबादी, तो ईद मिलन पार्टीज पे हमने बहुत पहने। बड़े बड़े दुपट्टे और उसके 7 साथ। गज के दुपट्टे उसके के साथ दुपट्टे बड़े और हैदराबादी का 7 गज का दुपट्टा होता है। लेस हाँ। इम्पोर्टेंट होती थी, मुझे याद है। हाँ। तो वो सब मैंने पहना है। उसके बाद सीखा है कि आप बस छोटे झुमकों पे। अच्छा, मेरी अम्मी एक चीज करती थी, हमारे बाल बहुत लंबे थे, हाँ। तो वो गोटे से बांधती थी चुटिया, तो वो गोटा बीच में ऐसे सिल्वर या गोल्डन That ऐसा actually used to मैच look really करता good, था। by the way. अभी दोबारा तो आ रहा है। आजकल trend ये है, दोबारा fashion trend में में आ है। गया, तो वो exactly. पीछे चुटिया पे ना गोटा बांधती थी, मुझे याद है। ओके। तो वो इट्स गुड मेमोरी। ये बट एक ऐसा फैशन है जो दोबारा रिपीट हो गया है। Yes. हर Yes. चीज रिपीट हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए और हर चीज रिपीट हो अम्मी रही है। तो कभी कभी ना ग्लिटर भी डाल देती थी बालों पे, वो टाइट बनाती थी चुटिया ऐसे करके, और कोई बहुत फैशन शो टाइप्स कोई इवेंट हो रहा है स्कूल में और वो ग्लिटर डाल देती थी। अच्छा, ग्लिटर का वो भी कहीं ना कहीं आ रहा है निकालना दोबारा मुश्किल होता था। मिस्ट आ रहा है ग्लिटर वाला। तब मिस नहीं होता था ना, तब वो एक ही ग्लिटर आती थी, मुझे याद है। सिल्वर एंड या हाँ, कलरफुल और वो glitters को। निकलती नहीं थी बालों में से, हाँ। वो अम्मी डाल देती भाई मैं तुम्हारी उम्र की जिस जमाने में थी, तो उस जमाने में ग्लिटर का ट्रेंड बालों में था। और मुझे याद है वो मडोड़ी बना, जैसे भी शक्ल हो ना, मडोड़ी बना बना के Yes. ये और जो बीच में गैप मांगे आती थी, उसमें सब में ग्लिटर Yes. भरा हुआ है। दुल्हनों के भी बाल बन रहे होते थे। अच्छा, मेरा गोल मुंह था और ये हेयर स्टाइल मेरे ऊपर बिल्कुल सूट नहीं करता था, मगर फिर भी सैलून वाले जो हैं, 2-3 शादियों में उन्होंने मेरे ये बाल बनाए और मैं अजीब लगता था कि मजाक सब मेरा उड़ा रहे होते थे, अंडा लग रही हो, अंडा लग रही हो। और उसका भी फैशन था, fashion फिल्म स्टार्स जो है वो अपने बाल ऐसे बना रहे होते थे। था। तो बिल्कुल। तो ग्लिटर भी हटाया हमने जिंदगी से थोड़ा। Exactly. अब आप देखेंगे तो नॉर्मली आपको पार्टी में जब बाल बनेंगे तो आपको ब्लो ड्राइज और बाल जितने mostly. ज्यादा खुले, ज्यादा ब्राइड्स भी आजकल स्लीक बन वगैरह ज्यादा प्रेफर कर रही हैं, वो प्रॉपर वो कर्ल्स और वो
जो वेवी Back बाल, comb नहीं हो बैक रहा। कॉमिंग वगैरह बहुत कम हो गई है और वो स्प्रेज भी तो देखो ना, पहले होते थे Yes, वो स्प्रे spray बहुत ज्यादा कि सब चिपक गया, हिलना नहीं है, लेकिन अब Exactly. स्प्रे ऐसे पता भी नहीं चलता बिल्कुल एग्जैक्टली स्प्रे किया कि इतने माइल्ड और ऐसे स्प्रेज मार्केट में आ जी, गए जी, हैं। हाँ। क्या अच्छा स्प्रे लगाया था, कहाँ गया? So, वो चीजें चेंज हुई हैं। आप बताइए कपड़ों को लेकर आपने क्या चेंज? कपड़े मेरे हमेशा से ना कमजोरी रही हूँ, मैं कपड़ों पे काम भी करती रही, कपड़े मैं बनाती भी रही। जब मैं ड्रामा में काम करती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि जहाँ मैं एक्टिंग के हवाले से पहचानी जाती थी, वहाँ लोग मुझे मेरी लुक्स के हवाले से भी जरूर डिस्कस करते हर कि ड्रामे में अलग हर looks। ड्रामे में अलग कपड़े, अलग लुक्स, अलग हेयर स्टाइलिंग, और हर चीज़ पे मैं बड़ी मेहनत करती थी। तो कपड़े तब बहुत बनते थे और हर कैरेक्टर के हिसाब से बनते थे। लेकिन अगर मैं पर्सनल अपनी बात करूं तो शादी के पास आज भी आप सिर्फ अलमारी खोलें तो 8-10 जोड़े आपको नजर आएंगे। सीरियसली? मैं कपड़े, मेरी एक जिंदगी का असूल है कि कपड़े सिर्फ उतने रखूं जितने पहनने हैं, सही बात है। वरना फौरन निकालो और दे दो। और मैं प्रिंट्स पे नहीं जाती, मैं किसी को पहने देखूंगी मुझे इतने अच्छे हमेशा लगते से? हैं, हमेशा से। हाँ। मुझे अगर मेरे पास कोई एक आधा प्रिंट भी, वो आलिया की वजह से होगा, क्योंकि मुझे ना वहाँ जाके घबराहट होती है, बड़ा प्रिंट देखे मैं ही होती हूँ नहीं 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 ये अच्छा ही नहीं लगेगा, छोड़ दो। तो जब मैं आलिया को कभी कुछ पहने देखो तो मैं कहती हूँ आला ये अच्छा लग रहा है, तो उससे कह देती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ ले आना, कभी तुम्हें तुम्हारा टाइप का अच्छा लगे। तो कोई एक आधी चीज़ है तो वो उसकी वजह से, वरना मैंने सारी ज़िंदगी अगर तुम्हें याद हो तो मैं पेस्टल्स में रहती थी, ऑफ वाइट, वाइट, बेज, पीच, इस तरह के कलर्स में। मेरी माँ ने मेरी ज़िंदगी में कलर ऐड कराए थे, तो उन्होंने कसम दी थी अब अगर तुमने ये सफ़ेद रंग पहना ना तो तुम देखना। तो फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में रेड भी पर मैं सॉलिड कलर्स में खेलती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो कलर पहनूँ वो एक प्लेन हो, सिंगल हो, उसकी अपनी एक और आइडेंटिटी हमेशा से? हो। हमेशा। अगर आप मेरे पुराने भी अपने शोज देखें और अभी भी देखें तो आपको मैं कभी भी ना 3 रंग के कपड़ों में नज़र नहीं आऊँगी। मैं 3 रंग के, मैं इवन ब्राइडल भी कोई आप बहुत पहले शादियों के हम लोग करते थे तो वो कोई एक कलर करके उसके साथ दुपट्टा कुछ अलग कर Yes. मुझे उसमें एक फ़ायदा ऐसा लगता है जो मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि आप उस जोड़े को बार बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मैंने आपके ही शो में गोल्डन सा अपना एक पहना था, बड़ा खूबसूरत कलर था, उसके साथ कभी मैं शॉल पहन लेती हूँ, कभी दुपट्टा पहन लेती हूँ, कभी किसी माइयों पे जाना तो उससे भारी दुपट्टा यानी पहन repeat लिया। कर सकते हैं आप रिपीट कर कपड़े। सकते हैं आप बार बार। तो ब्लैक कलर एक आपके पास ऐसा होना चाहिए, या वाइट चिकनकारी का जोड़ा एक ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप मुख्तलिफ दुपट्टों कितनी को। अच्छी आपने टिप दिया आजकल की महंगाई के दौर में। हाँ, कि आप शादियों में आप कितने बनाएंगे कपड़े? कितने कपड़े बनाएंगे। और दूसरा, साड़ियाँ सारी जिंदगी फैशन में रहती है। मेरा ख्याल है कि अगर आपको साड़ी कैरी करनी आती है तो आप साड़ियाँ ज़रूर। और जो लड़कियाँ इतने इतने से ब्लाउज पहनती हैं ना, उनको मैं हमेशा कहना चाहूँगी देखिए हर कपड़े की अपनी एक ब्यूटी होती है। साड़ी की ब्यूटी है हाफ क्वार्टर, जब आप ब्लाउज पहनते हैं 3 quarter, 3 क्वार्टर ब्लाउज, उससे क्या एक तो आप स्लीक लगते हैं और उसकी खूबसूरती ही यही है। कभी छोटे छोटे ब्लाउजेस के आस्तीने ना बनाएं, आजकल फुल आस्तीने आई हुई हैं वो भी बनाएं, लेकिन जो खूबसूरती यहाँ है क्योंकि उसमें आप चूड़ियाँ पहन सकते हैं या घड़ी पहन सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है साड़ियाँ सारी ज़िंदगी, और बनारसी हो या शिफॉन हो, साड़ी हमेशा रहती है। तो उसके ऊपर ज़रूर खर्चा करें, बाद में उसका जोड़ा भी बन जाता है। तो वो ज़्यादा सही है। मुझे, मैं इन चीज़ों के ऊपर जाती हूँ। अब तुमने जो ये जोड़ा पहना है सिल्क का, इसका ही दुपट्टा हटा के तुम कुछ और करो तो इसके साथ तुम्हारा ये नया जोड़ा बन जाएगा। और क्या, तो मैं कोई और कलर का ऐड कर लूंगी, ऐड कर ले, कोई और प्रिंट ऐड कर ऐड सकती कर ले। हूँ। तो वो मेरा ख्याल है कि वन कलर जब आप पहन रहे होते हैं सॉलिड में, या आप इवन लाइटर टोन्स में भी, तो मेरा आपके पास बड़ा मार्जिन होता है कि आप उसको बहुत और तरीके आपकी से खर्चा खेल भी सकते बच हैं। जाता है ना, वो बिल्कुल। जो आपको हर शादी पे हर इवेंट पे नई कपड़ा बनाना है। अब आप देखिए महंगाई का दौर है, आप एक अच्छा मटेरियल का कपड़ा बना लें जो आपको पता है कि ये खराब नहीं होगा, चलेगा, और आप उसको अलग अलग चीज़ों के साथ चेंज करें, तो यही कफ़ायत शारी, अक्लमंदी है। और वही आपकी, वो कहते हैं ना कि आपका पर्दा भी रह जाता है। पर्दा भी रह सच्ची जाता बात है, है, बिल्कुल। आजकल दौर ऐसा है। हाँ भाई, तो अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं किस पर? बेबी शॉपिंग। हाँ सिरा, तुम्हारा तो अभी एक ही बेबी है। मैं अपनी गलतियां बताना चाहती फिर मैं इसको साथ साथ करूंगी क्योंकि मेरा मियाँ बहुत अक्लमंद था। हाँ। Baby shopping में। क्योंकि हर बच्चा बहुत डिफरेंट होता है, आपको अंदाजा नहीं होता जब तक आपका कोई बच्चा नहीं होता। तो मैं जब एक्सपेक्ट करी थी, मैं अपनी बहन के पास थी। अच्छा। तो उसकी जो बेटी थी ना, वो टीदिंग कर रही थी, उसकी बहुत राल गिरती थी। तो हम ना कोई लाइक 20 बिप्स भी लाते थे ना,
तो ऐसा लगता था कि वो एक दिन में 10, क्योंकि वो इतना बेचारी ड्रूलिंग। आई वाज लाइक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे बिब्स लेके जाने चाहिए। तो मैंने बहुत सारे बिब्स हर किस्म के अमेरिका से। एंड मेरे बच्चे ने ड्रूल किया ही नहीं। टीदिंग में उसका एक भी राल बेचारे की नहीं निकली, और वो नए के नए रखे हुए थे। तो वो दूसरे बच्चे में इस्तेमाल हो जाएंगे सिरा, लेकिन वो भी नहीं, खराब तो नहीं। वो भी नहीं ड्रूल किया तो हम क्या करेंगे। फिर पेसिफायर, तो फिर गिफ्ट कर देना ना। एक्सपेंसिव पेसिफायर। देखो अच्छी बात है, लड़कों की राल नहीं टपकती, तो ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हें खुश होना चाहिए। इतना एक्सपेंसिव पेसिफायर लाया, उसने कभी पेसिफायर यूज नहीं किया। तो मुझे लगता है कि जब आपका बच्चा हो जाए और जब आपको अंदाजा हो क्या लड़की अगर चूसती बच्चे ने नहीं ली, उदास हो रही कि मैं लेकर आई और उसने तो इतना महंगा लेके आई, तो अब वो रखा हुआ है, अब वो अब तक रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत ओवरडू, इवन दो लेस इज मोर में मुझे लगा कि अच्छा ये कमी है, बेब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, वो नहीं थी। क्योंकि जब वो पैदा हुआ हमें 3-4 महीने बाद पता चला कि बहुत फारिग शॉपिंग थी जो मैंने की है। तो जो मेन मुझे फील हुआ कि जो लेस इज मोर मैंने एक्सपीरियंस किया कि हमने बहुत सारी वाइट जो है ना रॉम्पर्स लिए, खुले वाले, और वो उसने एंजॉय किया। उससे पूरे वाइट रॉम्पर्स वसूल किए, वो स्लीवलेस वाले, क्योंकि उसमें बच्चा बहुत खुश रहता है, हिलजुल। तो मुझे फील हुआ कि मेरे बेब्स, मेरे पेसिफायर, एक्स्ट्रा फीडर सब बेकार, बिल्कुल सही बेकार। तो अब जब आपका बच्चा हो जाए, आप देखें अगर वो टीदिंग कर रहा है और ड्रूल कर रहा है, तब आप बिब लेके आए घर पे। हाँ, कितना टाइम लगता है आने में। चलो तुमने बिब वाली गलती की, जब मेरा पहला बच्चा हुआ तो मैंने तो हर कपड़ों के साथ उसके जैसे जहेज नहीं बना, मैचिंग के जूते। अरे बच्चे जूते पहनते ही नहीं है, पहनते नहीं, और फिर एक महीने में उनके साइजेस चेंज हो रहे होते हैं। अच्छा अगर आप थोड़ी सी बूटीज ले लें वो भी बस चल जाएंगी, क्योंकि मैंने बड़े बुजुर्गों को कहते देखा, देखो या टोपी पहनाओ या जूते नहीं, पहनाओ। टोपी भी नहीं पहनते कुछ बच्चे। नहीं, सेहत के लिए ना, कि अगर आप फीड करा रही हैं तो आप बच्चे का या तो पैर खुला रखें, सर खुला रखें। ये है। तो हम सब तो नहीं कर सकते, तो मैंने पूरा जहेज उसका सजा लिया, ये टोपियां भी ले ली। अच्छा, उसकी क्रॉलिंग के लिए ना पैड्स आए थे। अच्छा, निदा उसने कभी नी पे क्रॉलिंग ही नहीं की, उसने अपने जैसे वो हॉरर मूवीज में लड़कियां नहीं होती, ही वाज क्रॉलिंग लाइक दैट, पंजों पे चलता है, पंजों और हाथों पे। और हमें होता था कि कौन चलते हुए आ रहा है इतना डराते हुए। तो उसने नीज पे क्रॉलिंग नहीं की, कि हम नी पैड्स लाए थे कि बेचारे की नी खराब ना हो, उसने नी पे क्रॉलिंग नहीं की। इसका मतलब तुम्हारी इस बात से ये अंदाजा हुआ, अगर आपको चाहिए लेस इज मोर और अपने पैसे भी बचाने, दिल दुखे नहीं कि यूज नहीं किया, तो बच्चे के पैदा होने के बाद आदत जो जरूरत है वो ले, देन एंड देयर उस वक्त ले। अब कौन सोचेगा बच्चा क्रॉल नहीं करेगा अपने नी पे, वो अपने पंचों पे करके फिर खड़ा हो जाएगा 1-2 महीने बाद। तो उसने क्रॉल ही नहीं किया। यहाँ पे थोड़ी अब करता है बेचारा। हम कहते हैं अब क्या फायदा 2 साल की उम्र में तुम क्रॉल करना चाहते हो। भाई देखो, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा पहला बेटा था, उसको किसी ने गिफ्ट दी, वो जो होती है ना खाने के पास, कौन से कहते हैं, डाइनिंग चेयर। डाइनिंग चेयर गिफ्ट की, हमने बाट लगा दी उसकी, बहुत अवेल की। उसको बिठाया, उसको खिलाया शुरू से ही, उसने उस पर खाना खाया तो पैसे वसूल हुए। अब तीसरा वाला बच्चा पैदा हुआ, ज़रा गैप बहुत था पहले और तीसरे में, तो हम वो तो नहीं चला सकते थे, वो तो फिक फाक गई थी, नहीं इसके लिए ली, ये इसने उस पर बैठकर खाना ही नहीं खाया, वो मेरी फोल्ड हुई रखी रही, इसने कुछ करके नहीं दिया, मतलब उसका प्लास्टिक भी सही से नहीं उतरा, उसको ऐसे खाना ही नहीं खाना था, उसको तो बिस्तर पे बैठ के या भागते दौड़ते ऐसे खाना था। हमारी हाई चेयर भी यूज नहीं हुई, आपको पता है हाई चेयर पे उसने 6 महीने में वो बिठाते थे और वो खड़ा होके हमारी डाइनिंग पे आ जाता था। मैं बोला इसमें पेशेंस नहीं है। भाई कुछ बच्चे जो पॉटी चेयर भी नहीं करते, उनको करना ही पॉटी कहीं और है जाके, कोने में, नो पॉटी चेयर पे नहीं होगी। वो खड़ा होके कहते हमें, ही इज स्टैंडिंग देयर एंड वी नो ही इज डूइंग हिज बिजनेस, ही इज लाइक नहीं, कोई ना आए मेरे कोई करीब ना आए। तो ये हमने सिरा से जरा सबक हासिल किया कि पहले से ही चीजें। अच्छा आप भी बता रही थी बच्चों के हवाले से। मैं इसलिए बता रही थी कि अब देखिए, जब ये आपको पता है ना, एक मेरी जो बेटी हुई, पहला बच्चा, आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। अदनान भी बड़े अक्लमंद थे और मैं भी थी, खैर इस तरह कि कुछ चीज़ें तो हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग ही नहीं की,
अच्छा। की बहुत ज़्यादा शॉपिंग, क्योंकि हमें पता था बच्चा आहिस्ता 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 ग्रो करता है। क्योंकि मैं अगर जर्मनी में होती हूँ तो पागल हो जाती है ना, हाँ, ये भी ले लो, तो ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी इतने सारे आपको बच्चों के वो मिलते हैं। तो हमने सब, मैं कहा यार हम हर दूसरे महीने कर लेंगे, हम भागा थोड़ी जा रहा है बच्चा। हाँ। तो उसमें एक ये बड़ी अक्लमंदी थी, कुछ मेरी बहन ने ना यहाँ से हाथ से सीखे, मुझे इतना अच्छा लगा। मम्मी याद आई मुझे कि सिलवा के ना उसकी फ्रॉके या वो नरम नरम सी चीजें उसकी भेजी थी कि जो आप झबले झबले जिसे कहते हैं हाँ। वो। तो मीरब ने शुरू में तो वो पहनी। अच्छा। पर मुझे अच्छी तरह याद है जब लम्हा लुबैना हमारे घर पैदा हुई थी तो मैं अमेरिका में थी उस वक्त। पहले बच्ची, एक्साइटमेंट, आप खुद कमा रहे होते तो आपको फिक्र भी नहीं होती। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं वहाँ से 2 सूटकेसेस लेकर आई थी। बराबर। लेकिन इतनी अक्लमंदी से मैंने वो शॉपिंग की थी कि मुझे पता था 6 to 9, फिर 12 to 1, 1 to, तो मैंने उनकी 2 साल मेरी भाभी ने शॉपिंग नहीं की। कहती हैं ये फ्रॉकें चलेंगी, अभी चलेंगी ये। तो ये एक अक्लमंदी, अगर आपके घर बेटियां हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ना थोड़ा थोड़ा गैप करके जब शॉपिंग कर रहे हो, जैसे आपको लगता है कि यार अब मैं अमेरिका आई हूँ या मैं इवन अब कहीं भी गए में कोई चीज़ अच्छी लग रही तो उसके ना एज ग्रुप के हिसाब से चीज़ें ले तो वो ज़बरदस्त रहता है। अच्छा, यहाँ एक और ब्रेक पे जाने से पहले टिप मैं भी दूंगी कि वही खर्चा बचाने वाली। कभी कभार आपको गिफ्ट्स इतने मिलते हैं और आपको याद नहीं रहता कि हाय वो तो निकालना था, अब तो बच्चा बड़ा हो गया। तो मैंने भी तीसरे बच्चे में की या पहले बच्चे में नहीं की थी, और मेरी बहन ने भी अक्लमंदी की। उसने पैकेट्स बना के रख दिए 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, इस तरह उसने। अब उसको पता था कि अब मेरा बच्चा 3 से 6 का है, ओके। अब मैंने वो पैकेट निकाला स्टोर से और अब मैं अपने बच्चे को ये पहनाऊंगी। अब मैंने वो कोई भी चीज़ ऐसी मिस नहीं हुई कि आय हाय ये तो उसने पहना ही नहीं, ये तो काम में नहीं आया। छोटे हो गए, रखे रखे छोटे हो गए चीज़ें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और रॉम्पर्स बहुत काम आते हैं, चाहे लड़कियों के हो चाहे लड़कों के हो। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, लेस इज मोर। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, लेस इज़ मोर को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने मेकअप पे बात की, फिर हमने कपड़ों पे बात की, और फिर हमने बच्चे की चीज़ों पर बात की, और अब हम क्या करने वाले हैं दिखाएं भाई। स्लाइड क्या है, किसकी है? इंटीरियर डिजाइन। नहीं, मैं नहीं बात करी, मुझे सूट नहीं कर रही इस शो के सेट के बाद। ये सूट नहीं कर रही इंटीरियर डिजाइन, सेट की बात और है। बट आपने कलर तो एक ही लिया ना। हाँ, That's a good. मतलब आप मेरे घर में आएंगे तो वहाँ पे आपको लेस इज मोर वाली चीज आएगी। इतनी चीजें मैंने नहीं भरी हुई, ये सेट है। क्या कहे, हर कॉर्नर भरना है। कुछ मार्जिन ना आपको कैमरे का भी लेना होता है, ड्रामेटिक लाइसेंस है आपके पास। अच्छा, इवन आप सब ये याद रखें, मॉर्निंग शो है। मॉर्निंग शो का मतलब ही ये कि जब आप सुबह उठे और टीवी खोले ना तो आप अपनी तमाम जो परेशानियां रात को या उस वक्त की ना उसको भूल के आप कुछ अलग दुनिया में हो। और वहाँ आपको कुछ अपने काम की बातें भी मिले। तो मेरा ख्याल है कि उस हवाले से ये सेट बहुत खूबसूरत है। अब हम बात करते हैं आपके घरों की। चले नाया, तुमसे शुरू करते हैं। डेफिनेटली। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि अब वो जैसे फोल्ड वाली चीजें बहुत आ गई हैं, तो मैं उसी को प्रेफर करती हूँ कि आपने खोला तो वो टेबल बन गई। आपने वो बनाया तो ये चीज बहुत एक तो इन है। और आई थिंक कि मेरे पास, अच्छा देखो, तुम अमेरिका में रहती हो, हाँ, ठीक है जी। तो अब अमेरिका के तो घर बड़े बड़े होते हैं, यूके वगैरह में होता है, या यूरोप में अपार्टमेंट्स वगैरह छोटे छोटे से होते हैं। तो तुम अगर तुम उस हिसाब से बताओ, वहाँ पे भी यही वहाँ का ट्रेंड क्या है? वहाँ पे भी लेस इज मोर वाला सीन है, लेकिन बेडरूम को मैं कोशिश करती हूँ कि अपने थोड़ा अच्छा ही रखूँ, बिकॉज मैं मेकअप ट्यूटोरियल वीडियोस ही बनाती हूँ। तो मैं पीछे एलईडी लाइट्स भी होती हैं, और पीछे मेरा जो बैकग्राउंड से पेंटिंग्स, मुझे पेंटिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक है। ओके। तो पेंटिंग्स मैं रखती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि वो घर, जिस घर में भी आप जाओ, वहाँ लाइट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि यू नो आप कभी कभी होता है ना कि लाइट्स ने अच्छी नहीं है तो कहाँ पिक्चर्स लें क्या नहीं लें। लाइटिंग जहाँ तक अच्छी है ना घर में, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। फिर बाकी फर्नीचर की जहाँ तक बात है, आई थिंक कि वही बात के लेस इज मोर, जितना रिक्वायर्ड है उतना होना चाहिए। जैसे लोग होते हैं ना लिविंग रूम में वो स्विंग्स भी घुसेड़ दिया और पता नहीं क्या क्या, जैसे वो प्लांट्स बहुत ज्यादा भर दिए। तो मुझे लगता है कि वो आपके ना फिर कंजस्टेड सा लग रहा होता है, आपको वो पीसफुल नहीं लगता आपके अपने इन्वायरमेंट में। तो बाहर जाओ, इट्स नाइस, यू लाइक टू सी अराउंड, लाइक आप अच्छा लगता है आपको देखना बहुत ज्यादा। लेकिन घर में आई थिंक कि बहुत कम काम की चीज होती है ना, वो होनी चाहिए। जैसे बेडरूम में बेड होना चाहिए, ड्रेसर है और आपका क्लोजेट है, दैट्स इट।
I बस think उसके अलावा that's- नहीं बस that's लोग सोफे भी रखते it. हैं Yes, वो बहुत ऑफ लगता है, चेयर्स भी रखते हैं टेबल भी रखते हाँ, हैं और टीवी होना चाहिए। बेडरूम में टीवी होना That's चाहिए। important. हाँ तुम किस पर चीज पर बिलीव करती हो अच्छा मैं अपना एक लर्न Interiors. हार्ड वे आपको बताना चाहूँगी। हम छोटे थे ना तो पुराने ज़माने की लाइक अम्मियों का वो केन के सोफ़े और ये वो, तो मुझे याद है हमारे घर में ना नीचे टीवी के नीचे केन का एक इतना सा बड़ा रैक था जिसपे ना इतने से लेके हर डेकोरेशन था। और वो 2 रैक्स अलग थे केन छोटे के, छोटे 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 जिसपे सब और तब बहुत सफाई छोटी करना कितना और वो ड्यूटी हम बहनों की होती थी। और मेरी बहन इतनी चालाक थी, वो ना अब कमरों की सफाइयाँ करती थी, कहती ये तो 3 रैक्स ही तो हैं, ये खुद करेगी। और रैक करने में 40 मिनट लग जाते थे। वो रोज़ ड्यूटियाँ हमारी लगती थी कि हमने करनी है सफाई। तो जब मैंने अपना घर हुआ शादी के बाद, मैंने कोई रैक नहीं रखा। अल्लाह का वास्ता मैंने कोई डस्टिंग नहीं करी। मैंने कुछ में सिर्फ सोफे रख दिए। मैं कोई डेकोरेशन नहीं रखूंगी और मैं कुछ भी नहीं रखाने का। उफ, मैं वो जो मैंने जिंदगी के 15-16 साल फोबिया होता है बंदे को, डर हो जाता है कि भाई अब मुझे तो फिर वही अपना मेरा घर होगा तो और डस्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ, तो मैंने कुछ नहीं किया। हाँ मैंने सिर्फ सोफे रख दिए, कोई डेकोरेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ सिर्फ एक अगर वो तुम्हारा बेटा भी इतना छोटा है तो डेकोरेशन रखोगी तो उसके मुंह में जाएंगी और चीजें। हमने ना उसके कमरे में भी सिर्फ मैट्रेस रखा है। हमने बोला जब वो बड़ा होगा और वो उसको फील होगा कि मुझे इस टाइप का बेड चाहिए तो हम बनाएंगे, वरना वो मैट्रेस पे सोएगा। यार ये कितनी अक्लमंदी है। तुम्हें पता है जब मेरा बलाज पैदा हुआ तो बहुत सालों बाद एक्साइटमेंट घर में आई थी कि एक बच्चा हो, तो मैंने ना उसके पैदा होने से पहले उसका कमरा सेट कर दिया, उसमें बॉलों वाला टेंट ये वो सब चीज़ें पूरा ना, एक बच्चा अभी आया नहीं है दुनिया में और सेट कर दिया एक्साइटमेंट में। जब वो पैदा हुआ तो वो ना वो टेंट में घुस के बॉलों से खेला, ना वो उसने जंपिंग उसमें जाके वो कुछ खेला, वो ऐसे ही पूरा मेरा कमरा होते होते जब वो थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो तब वो चीज़ें ख़राब हो गई। पड़े ना वो ट्रैम्पोलिन इस्तेमाल करता ना कुछ, वो वाला बच्चा बन गया वो कि मैं एनिमेशन बनाऊंगा, मैं वो उस पर करूंगा। तो वो उस तरह की क्रिएटिविटी मतलब वो उधर नहीं खेलता था या मैं बाहर खेलूंगा। खैर अब माशाल्लाह वो 10 साल का हो गया और वो बेचारा मुझसे बेग करता रहा मेरा कमरा अब बना दे, मेरा कमरा बना दे। मैंने उसका कमरा नहीं बनाया, लेकिन अब जब वो 10 साल का हुआ उसकी पसंद पूछ के मैंने उसका कमरा बनाया। सो अब वो वहाँ अकेला भी सोता है और वो क्योंकि और कहने लगा मुझे वो कार्टून वाले और वो उस तरह के कोई थीम वाला मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिंपल कट्स वाला बेड भाई चाहिए। ये अजीब बच्चे पैदा हुए हैं ज़फ़ा के। मुझे सिंपल अपनी जो है वो टेबल चाहिए, राइटिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल, सिंपल चाहिए। हम होते हैं ना पुराने थीम शेयर के बारबी डॉल वाला रूम हो, पिंक कलर हो। अच्छा, उसका मैट्रेस है। मेरी बर्थडे पे ना हमने एक सेटअप किया था बॉल पिट और स्लाइड का। अच्छा। उसने स्लाइड इतनी यूटिलाइज की निदा कि वी बॉट अ स्लाइड फॉर हिम और वो उस स्लाइड पे इतना खेलता है बिकॉज वी लर्न दैट ही वांट्स दिस। यस उसको जंपिंग की कि आदत बच्चे है, को क्या चाहिए। वो जंपिंग कासल उसको चाहिए घर में जंपिंग के लिए। सो हमने वो उसकी आदत से एक्सपीरियंस किया कि अच्छा अब इसको ये शायद बहुत ये अच्छा चाहिए। आइडिया है ना। तो बेड तो हम उमर कहते हैं बंक बेड बनाएंगे। मैं बोला नहीं, कोई जरूरत नहीं है bunk बहुत bed बड़ी बनाने की। बेवकूफ़ी है बंक होती है। बेड बनाना। मैंने जिंदगी में बनाए शौक में और बर्बाद हुए, औरों को दे दिए। और अब तो और एक्सपेंसिव है। क्योंकि ऊपर वाले बेड की सफाई सही से नहीं करती मासिया। मैं तो आपको अभी बता रही हूँ, जब आप झांका ताकी करेंगी तो आपको पता चलेगा जो ऊपर वाला बेड है उसमें छिलके पड़े हुए होंगे, कचरा रैपर्स होगा। होंगे, बच्चे छुपा देंगे जो आपसे छुप के खाएंगे। और कभी आप मासी ने छुट्टी की और आपको उसके बेड की चादर सही करनी है, आपकी नाखून रह जाएंगे। Yes. और मैं कहती हूँ अब वो दौर भी है जिसमें आप ना बिला वजह अपने घर के कमरों को ना थीम्स के पीछे जाया ना करें। जैसे अब हमने जब अपना घर बनाया तो आपने मीरब का रूम देखा है, इस कलर का बेड है उसका, जो बैकड्रॉप उसका बेड का वो है, लेकिन उसके बैक पे हमने बिल्कुल बारीक वाला ग्रे कलर का, ग्रे एंड वाइट स्ट्राइप का वो वॉलपेपर लगाया था। और मीरब का अब क्या कहना है, मामा प्लीज चेंज माय रूम। मैंने कहा इसमें अब मैं क्या चेंज कर दूं मीरब, थोड़ी अब बड़ी हो तो बेड भी चेंज हो, चीजें भी चेंज हो। नो आई वांट वाइट। मैंने कहा हाय बुड्ढी रूह तुम कहा मामा आई वांट मोर डिसेंट। ये डिसेंट है लेकिन मोर डिसेंट। यार 10 साल की उम्र में मतलब क्या चाहिए सर। एग्जैक्टली होल वाइट। मैंने कहा ये मेरी रूह इसके अंदर घुस गई है, हर पूरा घर पहले मैंने वाइट कर दिया था, अब इसको चाहिए अब मेरा कमरा पूरा। मैं कहा मीरब अभी करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। हाँ ठीक है, देखो मेरा मुझे वाइट चाहिए।
अब उसके कमरे में बेडशीट्स वाइट बिछती हैं, तो उसको बिल्कुल वो मेरी बच्चों को ना कार्टून वाली बेडशीट पसंद है, नहीं और हम चाहिए। क्या होते हैं बच्चों को ये चीजें दे रहे हो, हाँ मतलब So, कुछ नहीं जाया होता हो सब रही है ना अब चीजें आपके फजूल, मतलब आपके पैसे जाया हो रहे इवन हैं। बेडशीट्स पे भी मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग बहुत ना कलरफुल बेडशीट्स ले आते हैं, प्रिंटेड बेडशीट्स, उससे क्या होता है कमरा छोटा लगने लगता है। जहाँ आपने बड़ा जो पैटर्न वाली बेडशीट्स डाली उससे कमरा आपका छोटा लगने लगता है। उससे सस्ती मिलती हैं, वन कलर की बेडशीट्स लें, थ्रोअर ले लें, ये सारी चीज़ें बड़ी सादिया, economical होती लोगों को हैं। लगता है कि अगर प्लेन बेडशीट लेंगे निशान फौरन नजर आएगा, प्रिंटेड में ना खप जाती है कि, लेकिन प्रिंटेड इतनी बुरी लगती है बिस्तर पर, सही कह रही हैं, कमरा छोटा लगता है। देखिए वक्त के साथ चीज़ों को बदलते हाँ। रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप छोटे घर में रह रहे हैं या आप बड़े घर में रह रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं जी आप तो डिफेंस में रहती हैं आप ऐसी बातें कर सकती हैं, ये नहीं है। हर बंदा ना अपना मिजाज वक्त के साथ साथ बदलता है। हम भी छोटे घरों से आए, हमने भी देखा चीज़ें, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे घर में ना एक तख्त सा था, तो अम्मी उसकी गाँव तकिए तक खुद सीती थी, उसके कवर्स भी ना, तो मुझे अच्छी तरह याद है वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट उसकी चारों तरफ की वो फ्रिल थी ना, वो ब्लैक एंड वाइट थी और वाइट तकिए और इतनी अच्छा, खूबसूरत आप चिकन नोट की- करेंगी अक्सर जो छोटे अपार्टमेंट्स होते हैं, लड़की जो जहेज में फर्नीचर लेके जा रही है, बड़ा बड़ा उड़े उड़े इतनी उसकी बैग होगी, वो कार्विंग वाली, गोल्डन वाली, छोटा सा कमरा, बड़ी अलमारी, कार्विंग वाले फर्नीचर जो महंगे भी बिला होते हैं, वजह महंगे होते हैं पहले वो। तो रॉट आयरन होता और था फिर वो आपके मुंह को आ रहा होता है। आपका अपार्टमेंट इतना बड़ा नहीं है, आप जिस घर में रह रहे हैं वो उसका स्क्वायर फीट इतना बड़ा नहीं है, तो ये चीजें तो मुंह को आती हैं। हाँ जो मैंने अपनी बहन से सीखा है कि क्योंकि अम्मी बेडशीट्स जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो बेडशीट्स यहीं से जाती हैं अमेरिका, तो उससे मैंने ये सीखा है कि पहले ना वो सिर्फ ब्लैक बेडशीट्स बिछाती थी, हाय, एंड देन क्योंकि उसके पास बिल्ली भी है ओह, एंड देन वो ब्लैक पे डस्ट जल्दी जमा होती है, तो मैंने अपने जो बेड सेट्स में प्लेन ब्लैक्स रखे ही नहीं, क्योंकि मैंने उससे सीखा, क्योंकि उसकी बिल्ली है तो पूरे फर आपको नजर आएंगे, आपको डस्ट नजर आएगा, मैंने कभी black नहीं आपको बिछाई, हल्का मैंने स्टेन सिर्फ नजर white आएगा, तो फिर वाइट बेडशीट्स बन के गई उसके लिए सारी, तो ये मैंने सीखा कि भाई नहीं ब्लैक नहीं लो। हाँ, वाइट जो है ना वो आपके कमरे को बढ़ा दिखाती है, इतना और प्यारा वाइट में लगता आपके पास है। मार्जिन है कि अगर आपके पास फर्ज करें कोई कलरफुल या कोई ऐसे बहुत दिल कर रहा है कि जी मुझे इसमें कुछ ऐड करना है, तो वाइट के साथ आप उसके 2 तकिए लगा लें, तो उसको थोड़ा सा आप ऐड कर लें, तो मेरा ख्याल है कि आपके पास बड़ा मार्जिन होता है। घर में कम से कम 4 जो बेडशीट है वो वाइट जरूर जो होनी वाइट से चाहिए। ना अंधेरा भी कम लगता है, रोशनी रोशनी से लगता है कमरा। सनलाइट भी खुला आप खुला बाहर लगता है, हाँ, घर खुला खुला लगता है, Exactly. और लेस फर्नीचर, जितना लेस फर्नीचर, मेरे आपने घर देखा हुआ है, हाँ। मैं तो इतना कम, मतलब लोग कहते हैं लाउंज में, ये तो इतना बड़ा लाउंज है, ये तुमने सिर्फ 2 सोफे, अरे मैं कहती इतने ही सही है। जब मुझे लोगों को एडजस्ट करना होता है, मैं वो पता नहीं सब 25-25 40-40 30 लोग एडजस्ट हो जाते हैं, और वैसे मैं काउंट करती हूँ तो 40 लोगों की सिटिंग है, फिर मैं ऊपर से नीचे ले आती हूँ कुछ चीज़ें या आगे पीछे करती हूँ, बट उस वक्त मुंह पे रखी हुई नहीं चाहिए होती कि नहीं इतना ना हो। और वैसे भी जो छोटे घर हैं उनको मैं मशवरा देना चाहूंगी, बजाय वो कार्विंग वाले, सबके शौक होते हैं, लेकिन हाँ, देखिए वो जगह भी भी होनी पूरे चाहिए। करे। एक तो रॉट आयरन और लकड़ी का जो मिक्स वाला फर्नीचर है ना, वो बहुत कम जगह लेता है और सस्ता भी होता है। रॉट आयरन आपको बहुत सस्ती पड़ती है लकड़ी के मुकाबले में, लकड़ी की शीशम वगैरह ये एक्सपेंसिव महंगी होती होती है। है। से आज के इस महंगाई के दौर में अगर आप वो बारीक बारीक और छोटे फर्नीचर्स के ऊपर जाएंगे, जो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किंग बेड्स डालें छोटी जगह पे, आप क्वीन बेड्स लें, बिल्कुल आप जो थोड़े छोटे होते हैं किंग से, आप वो डालें, तो लेस इज मोर वाला जो ट्रेंड है, वो जो चीज़ हम आपको समझाना स्पेस चाहते हैं, यूटिलाइज हो जाएगी हाँ, सही और तरीके से। डिसेंट भी लगेगा आपका कमरा। आप उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे थ्रोज हैं वो डाल के, मतलब आपके पास उतने पैसे नहीं हैं कि आप महंगा फर्नीचर ख़रीद सकें, आपको लगता है कि आप ज़्यादा डेकोरेशन पीसेस नहीं रख सकते, तो एक्सेसरीज और सस्ती भी आती मेरा थी। बहुत पहले अच्छा। कारपेट्स का बहुत ट्रेंड था, मेरी अम्मी के पास इतनी कारपेट्स थी, इतनी कारपेट्स थी, और उसको और dust- अब फिर इन हुआ कार्पेट्स, अब बट फिर इन हुआ वैसा नहीं, पहले तो पूरी फ्लोर्स फ्लोर पे कारपेट्स, हाँ आई रिमेंबर दैट। और फिर उस पर निशान पड़ रहा है, कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, में झाड़ू करना, झाड़ू करना या वैक्यूम कर रहे होते थे करना भी, लोग, हाँ। और फिर क्या उस पर कुछ गिर गया तो बस आप गए काम से पहले गए। वो ड्रेसर भी बहुत बड़ी बड़ी होती थी, इतनी जगहें घेरती थी वो। अब तो है ना छोटा वाला मिरर भी अगर आप लगा लें और अच्छा सा वो ले लें आप कबर्ड्स वाला, दैट्स लुक्स डिसेंट लगता है वो। शेल्फ्स होती थी ना जब छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस ये बता रही है। जैसे तुमने बताया था वो डस्टिंग का। हाँ, और फिर कार्पेट्स हट गए
आपको टाइल्स या बाकी चीजें महंगी पड़ती हैं, जी हाँ। मगर वो क्या होती है, वो जब तक आपका घर है सफाई रहती है, सफाई भी रहती है और बस आप लगा के भूल जाए। भूल जाए। और फिर मेरा ख्याल है कि अगर आपको थोड़ा सा बहुत दिल करता है ना चीज़ों को ऐड करने का, तो आप मिरर्स को ऐड करें। Mirrors look उससे nice. आपके घर बड़े लगते हैं। और मिरर सस्ते भी पड़ जाते हैं। सस्ते पड़ते हैं। हाँ। उनकी आप यकीन माने, उसे खास तौर पे एंट्रेंस में अपने घर का एंगल देखें, किस एंगल से आपका घर बड़ा दिखेगा। वो एंगल जरूर, मेरे घर में तो मेरा मियाँ कहता है क्या शोरूम है हमारे घर में। हाँ। मतलब तकरीबन 1 2 3 4 5 8 मिरर तो नीचे ही हैं। माशाल्लाह। ठीक है, तो वो और फुल साइज वाले हैं। हाँ। तो वो मुझे अच्छे लगते हैं, अच्छे बिकॉज लगते आप जब एंटर होते हैं दो आमने सामने यूं करके, आपकी एंट्रेंस में 2 मिरर यूं कर कर हैं, तो जो घुस रहा है ना वो तो सबसे पहले अपने आप को ही देख रहा होता है कि ओके हम डन। फिर आप ये बहुत अच्छा आइडिया है कि हाँ। आपकी अगर स्पेस, अगर आपकी, इनकी तो माशाल्लाह बड़ी है, बड़ी लेकिन space में अगर मैंने आपके एक घर किया है। छोटा है तो उसको स्पेशियस दिखाने के लिए मिरर जो कि इतना एक्सपेंसिव नहीं नहीं होते, होते। वो आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। हाँ। सो ये वो हम तो यही कहेंगे, आज का शो रखने का हमारा जो मकसद था वो यही था कि महंगाई हो गई है, Yes. मगर अगर आप दिमाग लगा के अक्लमंदी से चलेंगे तो मुश्किल नहीं है गुजारा करना। हम तो जुगाड़ू काम है, हर चीज़ में हम खुश रहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, नेक्स्ट सेविंग अकाउंट। सरा, गुड गर्ल, आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा, हमने ये सीखा कि शुरू में जब एहान हुआ तो लाइक ऑब्वियसली काफ़ी लोगों ने पैसे दिए, ये हाँ। हुआ, बट देन हमने कुछ टाइम बाद भी ओपन हिज सेविंग अकाउंट, ओह, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें रियलाइज़ हुआ कि उसकी स्कूलिंग भी होनी है, एंड देन कभी कभी यू नो अगर हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की तो सबसे ज़्यादा अमीर एहान होता है उस वक्त, हाँ, क्योंकि उसके पास अकाउंट में इतने पैसे हैं। सो मुझे लगता है कि हमने ये सीखा कि पहले सेविंग्स नहीं होती थी बच्चों के लिए। हाँ, आपकी सेविंग क्या होती थी, आप गोल्ड लेके बच्चियों के लिए, हाँ। लड़कों के लिए तो आप नहीं करते थे ना, आप कहते थे कि चलो हो जाएगा, बच्चियों के लिए हम गोल्ड बना के रखते थे। बट मुझे और उमर को फील होता है कि बच्चों का सेविंग अकाउंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, सो आप थोड़े थोड़े पैसे डालो, बट जब वो आगे जाके उसको, जब आप 18 साल का होगा, 20 साल का होगा, व्हेन ही हैज़ दैट अपॉर्चुनिटी, दैट वी विल आस्क हिम कि अब तुम कैसे यूटिलाइज करोगे हाँ। इस पैसों को। तो ये बच्चों will have की that ईदियाँ, बच्चों और मैं के कहती हूँ ये खर्च नहीं करनी चाहिए। मीरब की भी आज तक की जितनी ईदियाँ या उसको मुंह दिखाई कहते हैं ना जब बच्चा पहले, वो सब उसके अकाउंट में हमने जमा किया। अच्छा चलो यार, हम लोग तो चलो अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो उनको आगे पीछे करते उनको हैं। ईदी देनी भी है ना, हाँ। तो वो फिर अपनी ना किसी तरह ना, बचाते हैं बचाते या हैं, बिल्कुल। लेकिन हम जो भी सेविंग करते हैं, मुझे लगता है चाहे उसमें से 50 रुपए हो ना, उसमें से 10 रुपए आप अकाउंट में डाल दोगे तो कोई आपको उस वक्त थोड़े होंगे, बट इन फ्यूचर दे विल बी अ लॉट। लेकिन देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एक ज़माने में ट्रेंड था अकाउंट्स खोलने का, तो ट्रेंड ही नहीं था, Money bag. कमेटियाँ डलती थी। कमेटी हाँ, छोटे छोटे मनी बैग जमा वो तो करते चलो वो वाली तो चीज़ है, आज भी लेकिन मैं हमारे औरतों घर की बात कर रही हूँ। वो लोग कमेटियाँ डालती थी और फिर क्या होता था, कभी कभार उनकी कमेटियाँ लेके भाग भी जाती थी औरतें। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आप सेविंग अकाउंट खुलवाएं और आपने अगर जो पैसे बचाने हैं वो आप उस अकाउंट में डलवाती रहें, और ताकि जब आपके वो पैसे, अपने ऊपर विल पावर इतनी होनी चाहिए कि आप कमेटी पे रिलाई नहीं करें। हाँ, तो मुझे जब ज़्यादा फील होता है ना कि मेरे अकाउंट में लाइक थोड़े पैसे, आई ट्रांसफर इट, क्योंकि मैं शॉपिंग कर लूँगी। जब आपको अपना पता है, बेहतर है, मैं तो कर लूँगी, और उमर के पास है वो तो उड़ा देगा। उड़ा देगा। इट्स बेटर कि हम उसे यूटिलाइज किसी और जगह कर लें, इसको सेव कर लें। हाँ, अच्छा, वो मैंने future के लिए मीरब better के लिए एक चीज़ शुरू की अभी कि मनी बैंक जिसे आप कहते हैं, गुल्लक, हमारे दौर में से गुल्लक कहते थे, तो मेरे कमरे में भी एक गुल्लक है, मीरब के कमरे में भी एक गुल्लक है। उसमें हम क्या करते हैं कि मीरब के पास जो भी एक्स्ट्रा मनी जमा होती है कि किसी, आज जैसे कल उन्होंने केक बनाया, खुद बेक किया, सारी इंग्रेडिएंट्स, तो उनको इनाम मिला फिर इस बात पे, मम्मा से भी मिला, बाबा ने तो प्रॉमिस कर लिया, फिर एक और हमारे थे वो आए तो उन्होंने भी दे दिया। तो मैंने कहा इनका क्या करूँगी, मैं तो अपने गुल्लक में डालने जा रही हूँ। तो उससे क्या होता है, कुछ चीज़ें आपने बच्चों के अंदर भी ये तरबियत Develop पैदा जरा हो रही कि यार ये पैसे मेरे बच रहे। इस बारे में हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद ज़रूर। बहुत अच्छी इन्होंने बात बताई है, कंटिन्यू होगी जी ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज हम लेस इज़ मोर के ऊपर बात करें। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हो, चाहे वो मेकअप हो, घर हो, खाना पकाने का टाइमिंग हो, बल्कि टाइमिंग भी जो क्वालिटी टाइम में अक्सर होता था, मैंने देखा है कि माएँ एक सर्टन टाइम पर बिल्कुल हाउसवाइफ हो जाती थी, छोड़ देती थी, पूरा पूरा दिन उन्होंने बच्चों को देना है। मगर आज का जो दौर है ना,
उसमें क्वालिटी टाइम की ज़्यादा ज़रूरत है Important, और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो जो क्वांटिटी है वो आपका जो टाइम है वो आप अपना घर से काम करके थोड़े पैसे बना के बिल्कुल। अपने बच्चों की बेहतर और परवरिश कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल ना कर माओ सकते की ख्वाहिश होती है कि बच्चे को ये स्किल सिखा दें, वो कर दें, मगर अगर पैसे कमाने वाला एक हो घर में, आपके मियाँ हो, आप उस पर कितना बर्डन डालेंगे? कितनी महंगाई है। अच्छा मैंने ये किया है इहान के साथ, क्योंकि हम शूट्स पे बहुत बिजी होते हैं हाँ। बाज़ दफ़ा, तो इहान काफ़ी दफ़ा ना वो नहीं देखता, तो वो थोड़ा उसका मूड चेंज हो जाता है, लाइक वो चिढ़ता है, वो जिद ज़्यादा करता है। सो आई ऑलवेज मेक श्योर जब मेरा ऑफ होता है ना, इहान एंड आई गो ऑन अ डेट। ओह, सो इट्स जस्ट हम कोई भी रेस्टोरेंट जाएंगे फॉर ईदर, अगर मेरा बिजी भी स्केड्यूल कभी बहुत ज़्यादा होगा ना, सो मैं सुबह जिम के फ़ौरन बाद आई टेक हिम एंड इट्स जस्ट मी एंड हिम। सो उसको एक होता है कि अच्छा आई एम आउट विद मामा, ओनली मामा। तो मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि आपको अपने बच्चों के साथ डेट्स करनी चाहिए। सिर्फ प्ले डेट्स नहीं होनी चाहिए, वो तो अलग होंगी, बट अपने बच्चे के साथ क्योंकि भी। माँ बाप का कनेक्शन बड़ा important कंप्यूटर्स की वजह से थोड़ा टूटता जा रहा है। Yes. पहले क्या होता था, अम्मा खुद स्कूल भेज रही हैं, बातें कर रही हैं, उस वक्त फिर खुद आ रहे खाना खिला रही हैं, बातें कर रही हैं, सुला रही हैं, बातें कर रही हैं, तो आपको सब पता होता था अपने बच्चे के बारे में, चल क्या रहा है उसके दिमाग में। 5 मिनट कडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। उसके लिए होता है मामा वो बता देते काम, एंड देन ही नीड्स टू कडल अ बिट, चाहे वो 1 मिनट आपको करे। पता है ये but कुदरत उसके लिए कहती है बहुत इंपॉर्टेंट कि आपने अपने बच्चे को गले लगा के रखे, उससे एक तो आपके Yes. ऊपर भी ब्लेसिंग हो रही होती है और आपकी पूरी एनर्जी और उसकी पूरी Yes. एनर्जी आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो ये एक कुछ चीज़ें ना हम लोग वही कहते हैं ना, दीन से हम समझते नहीं, तो ये कुदरत भी आपको कुछ चीज़ें समझाती है। हाँ। मैं एक जो बात कह रही थी ना कि जैसे अभी तुमने कहा कि बच्ची के साथ मैं और मीरब हम लोग हर संडे को, नहीं तो एटलीस्ट एक संडे या एक दूसरे, तो हम लोग ज़रूर लंच पे या ब्रेकफास्ट पे बाहर ज़रूर जाते हैं। एक लंच या एक ब्रेकफास्ट मीरब पे करती हैं और एक मैं पे करती हूँ। तो ये जो पॉकेट मनी वाला जो उनका पास कॉन्सेप्ट है कि मुझे पॉकेट मनी मिलती है एंड मम्मा को मैं मदर्स डे पे मैं लेके गई हूँ लंच पे, तो वो खुद पे करेंगी, तो वो एक उनको बड़ा एक अच्छा लगता है। बिकॉज ये भी हमने सिखाना होता है बच्चों को कि आपने भी खर्च करना है और हर वक्त आपने, या आप अपने कजिन्स अमाउंट कैसे बैलेंस करना है, ये balance भी करनी 10 है। रुपए 20 रुपए इसका हिसाब भी पता होना चाहिए, और कितना plus आपने minus। टिप देना है, तो ये सब चीज़ें भी मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता हमें बच्चों के अंदर आनी चाहिए। और एक चीज़ जो मैं हर माँ बाप को देखें, ख़ास तौर पे शोबिज़ में हो या वर्किंग जब माँ बाप होते हैं, तो उन्हें लगता है कि बच्चों को ढेर सारी चीज़ें दे के ना हम वो टाइम जो हम नहीं दे पा रहे वो पूरा हो जाएगा। आप ज़रूर दें, लेकिन उसके पीछे ना कोई एक ऐसी विश ज़रूर रखें। जैसे मीरब के आजकल असेसमेंट चल रहे हैं, मीरब चारों असेसमेंट ज़बरदस्त आ गए ना, तो जो कहोगी वो मिलने वाला है। तो ये एक चीज़ बच्ची को पता हो कि ये अचीवमेंट है मेरी, तो मुझे ये चीज़ मिलेगी। मिलनी तो वैसे भी थी ना, बिल्कुल, देनी तो आपने वैसे भी थी। हाँ। तो कुछ चीज़ों में ना बच्चों के अंदर ये भूख पैदा करें कि यार कुछ टॉपिक में वापस आ जाए। हाँ, हम अपने बच्चों में इतनी ये खो लेस इज जाते मोर है ना, लेस इज कि मोर हाँ, है कि आप देखें आपने देना वैसे भी था, लेकिन अगर आप उसको उसी के अचीवमेंट में बदल देंगे तो ये लेस इज मोर है कि आप वही चीज़ उसको पाने के लिए वो मेहनत भी करेगा और उसको मिल भी इवन ये जाएगी। स्पेंडिंग लेस टाइम, बट वो हाँ। छोटा टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट होता है। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारा लेस इज मोर वाली चीज़ है वो Diet. डाइट है। ठीक है, अब डाइट में ज़रा भाई आ जाए, पहले क्या खाते थे और अब क्या खाते हैं। चलो बहन आया, शुरू हो जाओ। पहले तो सब कुछ ही खाते थे। I mean like junk food has always been my go-to food. हाँ, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, और आई थिंक ये टीनेज वाले टाइम पे आपको होता भी है बहुत ज़्यादा हाँ। शौक, आपको बेफिक्र होता है, आप ऑयली चीज़ें भी खा रहे हैं, सुबह के टाइम पराठे भी चल रहे हैं। तो आहिस्ते आहिस्ते मुझे अंदाज़ा हुआ, फील हुआ कि मेरे कुछ टाइम से ना एसिडिटी स्टार्ट हो गई थी। एंड आई यूज्ड टू लाइक शादी का खाना खा के घर आके सो गए, और फिर मुझे फील हुआ कि यार कुछ समथिंग इज रॉन्ग, हाँ। क्योंकि व्हेन यू क्रॉस 20 like 5 then you feel like those, आपको बॉडी में चेंजिंग्स फील होती है, और मुझे जैसे कि फील हुई। तो मुझे फिर मैंने अपनी डाइट पे फोकस किया, मैं मिर्चें कम कर दी लाइफ से, स्पाइस थोड़ा कम कर दिया मैंने अपनी लाइफ से, क्योंकि मुझे लगता था वही एक चीज़ है जो कि, और मैंने स्किन भी तो खराब होती है, दाने स्किन निकलना बहुत शुरू। ज़्यादा ख़राब जाती है आपकी, और डाइट बहुत ज़्यादा इट्स इम्पोर्टेंट, डाइट ही आपकी स्किन को भी ठीक रखती है। हाँ। तो इस हमेशा कहते हैं ना कि स्किन के प्रोडक्ट्स और स्किन केयर करके ही इट वर्क्स, इट
असल ताल्लुक आपके पेट से है, आपकी स्किन का। अगर आपके आप पेट जो खाते हैं जी, वो आप- दिखाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे जो ही आप है। खा रहे हैं वो दिखेगा आपके चेहरे Definitely. पे। तो अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तुमने डाइट में क्या लेस किया है, पहले क्या खाती थी? तुमने कहा जंक खाती थी Junk food, बहुत, yeah. बर्गर्स, पिज्जा और Definitely, ये और definitely, वो yeah. सारी चीजें। Yes, yes. और फिर उसके बाद क्या किया अब अब जिंदगी? मैं अभी तो खैर मैं आजकल हूँ भी डाइट पे। अच्छा, तो मैं तो अभी तो ज्यादा ही लेस हुआ हुआ होगा। जी ऐसा ही है। तो मैंने अभी बिल्कुल शुगर माइनस किया। अच्छा, मैंने शुगर माइनस करने के बाद मुझे ये फील हुआ है कि आपकी स्किन पे पिंपल्स नहीं निकलते। दिस इज रियली वियर्ड। एंड एक मैंने गार्लिक रिसेंटली खाना स्टार्ट किया, सुबह निहार मुझे गार्लिक आप खाएं, आपकी स्किन क्लियर हो जाती है। सो दिस इज रियली गुड खून दैट आई को साफ डिस्कवर्ड। करता है। बिल्कुल antibacterial, हाँ। ऐसे ही है। और मैंने वो कहते हैं ना चिया सीड्स, जो तुक मलंगा का पानी होता हाँ, है, वो आपके पेट को बड़ा क्लीन करता है, फ्रेशनेस देता है। तो ठंडक पे देता है। बेलंगा अलग है, चिया chia सीड्स Chia seeds अलग अलग। है, उसकी वो दोनों अलग है। थोड़ी बड़ी बहन है। वो बड़ी मजे की चीज़ है। बड़ी sorry, वो महंगी और और महंगी, ज्यादा फायदेमंद है। फायदेमंद चिया चीज़ है। सीड्स हम अमूमन दही में लेते हैं। हाँ, वो जो सुबह जो मलंगा पानी में चिया भी ले सीड्स को सकते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू चिया में सीड्स को चिया सीड हाँ, मेरा ख्याल है हमें हम नहीं लोगों पता को उर्दू में क्या उसका कहते हैं। exactly लेकिन तो तुख्मे बलंगा को इंग्लिश में क्या अलग है। कहते हैं वो भी नहीं हमें पता। अच्छा, मैं शायद मिक्स कर रही हूँ, लेकिन मुझे आपकी पेट की को बहुत ज्यादा तासीर ठंडक रखता है। वो जिस तरह से आपको वो तो acidity- लोगों को पता है कि तुख्मे बलंगा हम अक्सर जो है लाल शरबत में और दूध में डाला रूह अफ़ज़ा करते जैसे थे। रमजान में भी हम लोग बना के Very पी good, रहे उसी होते की हैं। बात कर रही हूँ। तो एक वो चीज़, और फिर मैंने ब्राउन राइस खाना स्टार्ट कर दिया है ओके, और ब्राउन ब्रेड। व्हेन आई स्विच टू दिस, लिटरली मुझे ना कोई एसिडिटी होती, मेरा पेट इतना लाइट रहता है। हाँ। और क्योंकि आपको शायद मैदा सूट नहीं करता, आपकी बॉडी नहीं डाइजेस्ट समथिंग वाज रॉन्ग। बट अब जब से मैंने ये स्विच किया है, मुझे बहुत लाइट फील होने लगा है। ब्रेकफास्ट में भी मैंने बस ब्राउन ब्रेड लिया, मक्खन मैंने खाना खत्म कर दिया, बिकॉज आई लव बटर विद एवरीथिंग आई यूज्ड टू टेक। लाइक बटर चिकन हो गया, ओए ओए ये मुझे देखो बहुत पसंद है। नान के साथ भी बटर डाल के, यू नो। लेकिन आपने अपने diet अंदर पे से गुड बच्चे- फैट को खत्म नहीं होने देना। गुड हाँ, फैट that इज is- वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सर्टेन एज में जाके आपको पता चलता है कि आपकी हड्डियों के जॉइंट्स बोलना शुरू हो जाएंगे। तो ज़रूर असली घी देखें, वेट कभी पुट ऑन नहीं करता। तो घी जो है वो आप ज़रूर अपनी डाइट में ऐड रखना बच्चे। ये अभी नहीं कि अभी बहुत जवानी चढ़ी है तो 25 साल की तो अभी तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आफ्टर 30 और आफ्टर 35 40 तो फिर आपको बिल्कुल जरूरी है। अब तुम बताओ तुमने क्या किया अच्छा, भाई? मेरी डाइट पहले और आपके बाद। अच्छा, डाइट तो बहुत दफ़ा मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, बट आई वांट टू स्पेसिफिक टॉक अबाउट प्रेगनेंसी डाइट। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया था दैट यू डू नॉट हैव टू ईट फॉर 2। हाँ। आपने 2 बंदों का नहीं ये खाना। कितनी सिरा तुमने इतनी अच्छी बात की, क्योंकि था हाय हाय नहीं प्रेग्नेंट हो, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे पेट में पल रहा है, हाँ, 2 लेकिन- जाने हैं। लेकिन निकलता बच्चा उतना ही है, अब बाकी आप पे लग जाता है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी प्रेगनेंसी डाइट होती है इसमें आपने विटामिन्स, आयरन, ये सब चीज़ें लेनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने वो सारी खुराक लेनी है जो खुराक में ले, फिश ले, यस, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ऑयली खाएंगे तो आप चिप्स के 6 पैकेट नहीं खाएं, नहीं खाएं। क्योंकि आपको मसला होगा। हाँ। आपको मसला होगा डिलीवरी करते हुए, बिकॉज जब आपका ही वजन इतना ज़्यादा होगा तो आप कैसे हिल पाओगे, कैसे आप अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाओगे। सो माय डॉक्टर टोल्ड मी कि अगर तुम एक मील ले रहे हो तो उसमें 100 कैलोरीज ऐड कर दो, एंड यू डोंट हैव टू ऐड। ओके, मतलब लाइक जो तुम लेती थी उसके अंदर और 100 कैलोरीज और ऐड कर दो, दैट्स ऑल। तो अगर मैं चिकन ले रही हूँ तो मैं थोड़ी और चिकन ले लूंगी, और वो खा लूंगी, क्योंकि प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो अभी भी कहती हैं अगर तुम रोटी नहीं भी खा रही बट हैव मोर प्रोटीन, तो जितना प्रोटीन खाओगे वो उतना बेहतर है। तो ये चीज़ मैंने आई थिंक प्रेगनेंसी में सीखी थी कि एंड प्रेगनेंसी के बाद दैट यू हैव टू ईट एवरीथिंग, आपको ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी है, कि हर चीज़ आपने खाएं। दूध भी लेना है, आपने थोड़े चावल भी लेने हैं, आपने दाल भी लेनी है, क्योंकि वो आपके मैदे को ये 40 ना पता साल चले। जो आपकी जिंदगी के आगे हैं वो आपकी डाइट बताएगी। तो मैं नहीं चाहती कि आपकी बोन्स में इशू हो। बिल्कुल। तो वो बहुत, और 40 दिन यखनी मैंने बहुत पी है, बहुत इम्पोर्टेंट था, Very good. कि जिसमें सब्जियां थी, चिकन था। तो वो अम्मी हमेशा, क्योंकि मैं अम्मी के घर तो नहीं गई थी, आई वॉज एट माई होम, क्योंकि मेरी सास भी थी, तो अम्मी जो है ना वो मुझे रोज़ यखनी बना के अपने हाथ की मुझे वो 40 दिन तक उन्होंने दी है, कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी हड्डियों के लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है ये चीज़ें आप सीखते हो। पहले तो आपने देखी होंगी कि सब खा रहे होते थे, आप सब खाओ बट विद इन अ लिमिट, क्योंकि फिर वेट कम करना ये एक, उस वक्त छोटे बच्चे को देखो या अपना वेट बट कम आई करो। ऑल्सो डोंट ब्लेम हॉर्मोन्स। बेचारी जो ज़्यादा खाती हैं hormones
जैसा मेरा था, मेरा खाना नहीं था इतना, क्योंकि वो मैं तो रहती hormones- जर्मनी में थी, खुद ही पकाना है, खुद ही खाना है, तो कितना पका लेते होंगे और कितना, और जो अदनान खाना खाते वो मैं खाती नहीं, पाकिस्तानी खानों से मेरा लेना देना ही नहीं लेकिन होता था। सादिया देखें आपने कम किया ना। हाँ, कम किया, उस लेकिन वक्त मैंने तो अगर आप मोटे हो गए तो हाँ। ये तो अल्लाह की पर तरफ वो से है। मेरी ब्लॉटिंग और मेरे जो वो हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स थी ना, उसकी वजह से मैंने वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन किया था। तो मुझे अच्छा, ऐसा अब अगर मैं आपसे पूछूं हाँ। कि पहले आप क्या खाती थी और अब क्या खाती हैं, लेस इज मोर के ऊपर आए हैं, तो फिर देखिए, क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहूँ, जैसे इसने कहा ना लेस इज मोर में, तो सबसे पहले क्या, हम जब इंडस्ट्री में काम करते थे तब तो वैसे ही मेरा 45 kg रहता था, क्योंकि कम थी आप, बहुत थी, प्रोटीन ही अम्मा ही घर से वो चिकन बना के या गोश्त बना के उसमें रखा। अब मैंने चिकन छोड़ दी अपनी लाइफ में, क्योंकि चिकन की वजह से आपको बहुत सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ चाहे दाल बन रही हो, मैं घर का ही खाना खाती हूँ, उसमें यखनी ज़रूर डलती है। हम यखनी के पैकेट्स बना के रखते हैं, क्योंकि बकरे की यखनी। बकरे की हड्डियों की आप मंगा लें, यखनी बना के देखें, ये इतनी कोई महंगी चीज़ नहीं है। एक दफ़ा 1 किलो 1.5 किलो लाके आपने उसका पूरी यखनी बना के रख ली, नमक वमक कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उसकी आप समझिए यखनी निकाल के आपने उसके पैकेट में, आप चाहे दाल बनाएं, चाहे आप पालक बनाएं, चाहे आप आलू गोश्त बनाएं, कुछ भी बना रहे हो, आपने शोरबा उसका डालना है। उससे क्या होगा, आपकी ताकत तो कम से कम जाए ना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मीरब को हर चीज़ तो नहीं खिलाने बैठ जाऊंगी ना, तो ये एक चीज़ मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। फिर मैंने कभी ज़िंदगी में पाए नहीं खाए थे, मैंने इस एज में जाके पाए खाना शुरू किया, क्योंकि अब मुझे पता चला कि यार ये कितना ज़रूरी था। जब अम्मी चीखती थी कि बेटे अब भी नहीं समझ आ रही, बाद में समझ तो आई। अब हमारे यहाँ निहारी या पाए ज़रूर बनते हैं, ज़रूर हमारे यहाँ, मतलब ऐसे है कि मैं पाए पीती हूँ बाकायदा। तो ये, लेकिन क्या अगेन वही वाली बात है कि मैं 1-2 वक्त खाना खाती हूँ। मैं अभी आपको बता दूँ, मैं 1:30 बजे अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद मैं 6:30 से 6:45 के दरमियान मेरा खाना डन। उससे लेट मैं कहीं किसी भी शादी पे ले जाए, मुझे किसी की दावत पे ले जाए, मैं खाना खा के जाती हूँ। कहते बहुत शुक्रिया, मैं खाना खा कर आई हूँ, प्लीज़। तो ये एक आपने अपनी ज़िंदगी के असूल खुद बनाने होते हैं। एक मैंने बड़े मज़े की चीज़ की इसमें कि हमारी पूरी फैमिली और आप सबको भी होता है, कॉन्स्टिपेशन का मसला बहुत सारे लोगों को होता है, जिसकी वजह से आपका वेट पुट ऑन हो रहा होता है, ठीक है। उसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया, और ये मुझे एक डॉक्टर ने मेरे बताया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसमें इस्पगोल, क्योंकि वाहिद चीज़ है फाइबर में जो आपकी बड़ी आंत, जिसे हम गट कहते हैं, उसमें क्या चीज़ आपकी रहती है जो उसको सॉफ्ट रखे, ठीक है। गोश्त ऑयल की सूरत में निकल जाता है, रोटी निकल जाती, कोई चीज़ वहाँ रहती नहीं। तो मैं इस्पगोल 4 चम्मच, जिससे आप टेबल स्पून, वो 4 चम्मच इस्पगोल, 3 चम्मच चिया सीड और आधी चम्मच कलौंजी, ये आपने 1 लीटर पानी में रात को मिला के रखा। शुरू में तो मैंने पूरा 1 महीना रेगुलर पिया, उसके बाद क्योंकि वो आपके घुटनों को, क्योंकि ठंडी होती है ना, तो नरम करता है, इसलिए आपने डेली नहीं पीना। फिर उसके बाद आपने वीक में 1 दफ़ा। लेकिन आप कितनी अच्छी बात है कि बहुत महंगी चीज़ नहीं बता रहे हैं महंगी आप। चीज़ नहीं है, ये ये सस्ती चीज़ है। और चिया सीड, तुख्मे बलंगा, नहीं, मैंने आपको कहा क्या कहते हैं, इस्पगोल, चिया सीड और कलौंजी आधी चम्मच थोड़ी सी। आपने ये ज़रूर, और ये भी देखें उसमें कि कलौंजी का 1 दाना भी अगर आपके पास है तो आप मौत से भी बच जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप ऐसी चीज़ों की तरफ जाएं जो आपको हेल्दी रखें, उससे आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी। अगर आपकी गट स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप वैसे ही अच्छे हैं। मेरा अम्मी हमेशा कहते हैं जो खाओगे वो दिखाओगे। अब अगर तुम रोज़ बैठ के चिकनाइयाँ खा रहे हो, मीठे खा रहे हो, हर चीज़ खाएं, मैं कभी नहीं कहती मीठा ना खाएं, गुलाब जामुन भी खाएं, आधी खा थोड़ी लें, सी खा लें, थोड़ी सी खाएं, मतलब अपने आप को तरसाए नहीं, और तरसाई नहीं। और मैं आपके जिस्म को भी पता ये होना चाहिए कि मुझे सब मिलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा वरना आप कभी ना खाने के बाद जब इतना सभी खाएंगे ना, तो वो इतना करके लगता है। तो मेरा ख्याल है डाइट चेंज करनी भी बहुत हाँ, विद एज, एज के साथ साथ देखिए, बच्चा होता है तो हम उसे लिक्विड चीज़ें दे रहे होते हैं, नरम चीज़ें दे रहे होते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही होती है, आप सॉफ्ट खाने की तरफ आ जाए, तो वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर होता जाता है। दलियों की तरफ है, दलिया, जौ का दलिया। मैं सुबह स्मूदी पीती हूँ जौ के दलिए की, उसमें जौ का दलिया होता है, मखाने होते हैं, 4 मगज़ होते हैं, गोंद कतीरा डालती हूँ, रात में ही भिगो देती हूँ,
4 खजूरें डालती हूँ, सुबह उसी पानी को ब्लेंड करती हूँ और पी जाती हूँ। नो दूध, कुछ नहीं। वो मुझे सारा दिन ऐसे रखता है वो जैसे सुबह पता या नहीं- आपके जब ये 1:30 जो बजे आपकी 1 बजे का जो intermittent, खाना है, जो मेरा नाश्ता है, उसके साथ 1 कप चाय भी दोबारा होगी। रिपीट करें ये वाली चीज, खजूर, नहीं, आपने जौ का दलिया लिया, ठीक 2 है। से 3, अब आप अपनी भूख पे डिपेंड करता है। अब मेरा 2 चम्मच की भूख है तो इसलिए मुझे 2 है, आप 4 चम्मच भी ले सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। 4 चम्मच आपने जौ का दलिया लिया, आपने उसमें 8 से 10 मखाने डाल दिए, आपने उसमें 4 मगज डाल दिए, गोन कतीरा आपने सारी ज़िंदगी सुना है ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, ख़वातीन मर्द बच्चों के लिए मीरब के शेक में मैं डाल के देती हूँ। फिर उसको। और क्या होता है उसमें? उसमें आप गोन कतीरा डाल दें, 4 मगज डाल दें और उसके अंदर क्या कहते हैं, अभी आपने खजूर भी बताया था खजूर, ना? 4 खजूर भी डाल दें, क्यों मीठा नहीं डाल दें, चीनी नहीं डाल दें तो मीठा हिस्सा हो जाएगा। और उसको आपने पानी में, 1 गिलास पानी Grind में कर लिया। रात को भिगो दिया, अच्छा अच्छा, सुबह ग्राइंड किया। सुबह उसको आपने ग्राइंड कर दिया उसी तरह, और हल्का सा सिनेमन पाउडर डालते हैं, तो उसकी एक तो टेस्ट, खुशबू और आपकी वेट को कम रखता है। तो ये मेरी एक आजकल की जो डाइट है वो मैंने आपको बता दी। 7 बजे जो खाना घर में बना है, मैं वो इतनी सी रोटी, हाथ के बराबर एक रोटी होती है, उस पे असली घी प्रॉपर चिपड़ के लगा के फिर वो खाती हूँ। अच्छा, अब लेस इज मोर की अगर हम बात कर रहे हैं तो खास तौर पे स्पेशली यंग बच्चियों को लगता है कि वो 3-3 दिन तक भूखे सोती रहेंगी, हाँ, 3-3 दिन तक सोती रहेंगी तो उनकी नींद पूरी हो जाएगी। अब No. नींद में भी लेस इज मोर और टाइमिंग का गेम आ गया है कि आपको कितने बजे सोना है रात को और कितने बजे सुबह उठना है, तो आपकी हेल्थ बेहतर रह सकती है। बिल्कुल। पहले मुझे अच्छे से याद है, अच्छा जी पूरी पूरी रात जाग के जी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं तो फिर 2 दिन सो रहे हैं, वो पूरा हो जाता था। लेकिन जो रिसर्चेज आई हैं वो ये बताती हैं कि अगर रात को आप फॉर एग्जाम्पल 10 बजे मुश्किल होता है सोना, चले आप उसको 11 तक घसीट लें, 11 बजे आप सो जाएं और आप अर्ली उठ जाएं, आपको अगर 6 से 8 घंटे की नींद मिली है Proper बगैर है। डिस्टर्बेंस के, तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। सो इसमें भी लेस इज मोर है। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे पूछे नींद कितनी जरूरी है। देखो तुम्हारा बच्चा उठ सकता है रात को किसी वक्त, ये तो ऐसा, ये तो अब नॉर्मल टाइम बट इम्पॉर्टेंट है, मतलब बच्चों को ये नहीं पता कि एक स्पेसिफिक टाइम पे, जो टीनेजर्स हैं, नहीं पता कि एक स्पेसिफिक टाइम पे सोना लेकिन कितना मैं आपको एक important बात बताऊं, लेकिन अगर तुम बच्चे की भी आदत वही डालोगी, सिरा बच्चे को हमने ट्रेन करना है। ये डॉक्टर सिखाते थे जब हम जर्मनी में, तो क्लासेस दी जाती बच्चे के पैदा होने से पहले कि अगर आपने बच्चे को ट्रेन ही रात के 3 बजे सोने का किया है तो वो तो वो 3 बजे, वजह से। अगर आपने उसको 3 फीट्स की आदत डाल दी तो वो 3 दफा, वो मुझे कहती लास्ट फीट तुम्हारी 10 o'clock पर होगी और अगली फीट तुमने 4 o'clock पे उठ के से देनी है। हाँ मैं कहती इतनी देर भूखी रहेगी कहती नहीं रहेगी। हाँ, ये उसे थोड़ा चाहिए- बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि भाई रात को तुम जो उठ के पिलाती रहोगी तो उसकी आदत डेवलप हो जाएगी। तो- अगर तुम उसको थोड़े दिन, माँ का दिल थोड़ा टफ करोगी, हाँ। वो रोएगी या रोएगा, भूखा रहेगा, तो उसको आदत हो जाएगी। इवन बाहर अमेरिका में लोग जो बच्चे 8 बजे सो जाते हैं और रूम से नहीं निकलते, वो ट्रेनिंग ही होती है, ट्रेनिंग थोड़ा ही है ना। रुलाना पड़ता है। हाँ। क्योंकि आज तक कोई बच्चा भूखा नहीं मरा भाई, वो माँ को उठा ही देगा जब अगर उसे भूख लगेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लेस इज़ मोर हमारी ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ों में जो हमें समझ आई, अब जाके एक्सपीरियंस के साथ, शुक्र है कि इन बच्चियों को सही एज में समझ आ गई है। सो हम आपसे वही चीज़ें डिस्कस करें। नेक्स्ट क्या दिखा रही है हमारी टीम, कौन सा क्लिप दिखा रही है, किसके बारे में हम बात करेंगे अब? हाँ भाई, आज डिले क्यों चल रहे हो तुम लोग? हाँ हाँ, हम फास्ट चल रहे हैं, हम शायद। फास्ट चल हम रहे हैं। फास्ट चल रहे हैं। और आज हम थोड़ा थोड़ा ज्यादा अच्छा भाई, स्पेसिफिक शूज, ओके। अच्छा भाई, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी पैसे बेवकूफ़ियाँ की हैं मैंने भी एक ज़माने में। हाँ। मैं तो चलो मॉर्निंग शो करती हूँ। आइफ भी बंद करें प्लीज़, हाँ। आइफ भी बंद करें, चीख रहे हो उधर और मेरे ऊपर सारी कान में आवाज़ आ रही है। तो मैं कहने का मकसद है कि एक ज़माना था जब मैंने नया नया मॉर्निंग शो शुरू किया था, और उससे पहले भी, जहाँ जिस वक्त जैसी भी जूती अच्छी लगी मैचिंग है ले ली, और क्या हर थोड़े कलर का जूता होना चाहिए, और उससे पहन के चला भी नहीं जा चला रहा नहीं जा रहा। क्योंकि वो खराब हो गए और वो इतने Comfortable कंफर्टेबल भी नहीं है। तो और फिर जूते रखे रखे खराब हो जाते हैं, तो बहुत जूते जल्दी- पर्सेस सब खराब हो जाते हैं कराची में। तो इतने पैसे खर्च किए जूतों पे, इतने पैसे खर्च किए जिसकी कोई याद नहीं। मेरे ख्याल है बेसिक कलर्स तो आपके Yes. पास जरूर होने हाँ, चाहिए। बेसिक के अलावा फिर आप
बहुत एक्स्ट्रा ना लें। ना ले। अच्छा, बेसिक कलर्स सबके लिए अलग अलग होते हैं, आपके लिए क्या है? जैसे बेज कलर है, हाँ। स्किन कलर है, आपके पास ब्लैक होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। तो मेरे ख्याल ये वो बेसिक्स कलर्स हैं जो हर एक पे से ब्राउन जो स्किन कलर में आता है वो आप रेड के साथ भी पहन सकते हैं, वो आप इस कलर के साथ भी पहन सकते हैं, आप गोल्ड के साथ भी पहन सकते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ों में जाता है। अगर आप थोड़ा फॉर्मल साइड पे जाते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर जो मिक्स होता है वो यानी कि सादिया ने कहा व्हाइट, ब्लैक, गोल्ड, सिल्वर एंड बेज। ये 5 कलर्स अगर आपके जूते हैं कपड़ों में कहीं ना कहीं मिक्स हो जाता है। और जितने आप नग वाले लेंगे आप उतने फंसेंगे। अगर आप सिंपल वाले लेंगे तो आप सारे जो कपड़े हैं उनके साथ आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। आपके पास क्या क्या होने चाहिए वार्डरोब में? अच्छा, क्योंकि थोड़ी गर्ली बात करें तो अगर आपके पास बूट्स हैं तो बहुत ज़्यादा बूट्स ना लें। हाँ, जैसे मेरे पास एक क्रेज था ना कि अच्छा लेपर्ड प्रिंट भी होना चाहिए प्रिंट भी नहीं। आई लर्न कि आई थिंक एक ब्लैक बूट स्पेसिफिकली जो comfortable है। पाकिस्तान की सर्दी के लिए एक बूट काफी है। काफी और वो बूट चल जाएगा आपकी पूरी 1 महीना पूरा चल जाएगा वो एक बूट। तो अगर आप बूट्स ले रहे हैं तो वो एक ही बूट लें। अगर आप कोट शू ले रहे हैं तो वो भी एक ही किस्म का लें और एक स्पेसिफिक कलर लें जो हर किसी पे चल जाएगा। जैसे कोट शू भी ब्लैक ही अच्छा लगेगा। या अगर आपको मरून का शौक है तो मरून भी हर एक पे अच्छा लगता है। मरून। और अगर आप फ्लैट्स ले रहे हैं तो फ्लैट्स में आप बिल्कुल बेसिक कलर लें। जैसे कोल्हापुरी का एक किसी को क्रेज होता है ना, हर किस्म की कोल्हापुरी ले लिए, आप स्पेसिफिक कलर लें। जैसे वो ब्राउन कोल्हापुरी का वो जिस तरह का कलर होता है वो आप ले लेंगे, सब पे वो सब पे चल जाएगा। एंड अगर आप हील्स ले रहे हैं तो मुझे लग रहा है सिल्वर एंड गोल्डन इज वेरी इंपॉर्टेंट जो होनी चाहिए। व्हाइट हो ना हो, सिल्वर गोल्डन आपको बचा लेगी। अगर आपने व्हाइट पहना है तो आप सिल्वर भी पहन सकते हो। मैंने ये नोट किया है, मैं अपनी इसलिए बात नहीं करूँगी कि मैंने तो रोज़ जूते यहाँ पहन के बैठने होते हैं। मैंने नोट किया जब आप आमतौर पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी या ऑफिस जा रहे होते हैं, आपके वो 3-4 ही कंफर्टेबल जूते होते हैं जिनको आप रोज पहनने की कोशिश करते हैं। मजा आता है। चलने में स्नीकर्स होते हैं कुछ ऐसे जब तक वो फट ना जाए, जब तक वो खत्म नहीं हो जाए। एक वक्त पे ना आपके पास वही चीज जो आप रोज यूज कर रहे हैं ना रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, वो एक वक्त पे वही होने चाहिए। फिर उसका निचोड़ ले पठान, अपना पैसा खा जाए, फिर नए पे जाए। मेरे कुछ ऐसी भी हील्स है जो मुझे इतनी पसंद है, मैंने वो पापा से कह के वो जुड़वाई भी है, वो सिलाई नहीं आती है। क्योंकि वो पहले जमाने की जो एक हील्स होती थी ना, उनकी क्वालिटी बड़ी डिफरेंट होती थी, सालों साल चलती थी। वो नहीं ब्लॉक हील्स होती है फुल, जिसमें आप साड़ी वाड़ी पहनो तो बिल्कुल आपकी हाइट एकदम लंबी लगती है। तो मेरे पास अभी भी वो है रखी हुई और मैं अभी भी वो यूज कर लेती हूँ कहीं ना कहीं। जैसे साड़ी में जैसे आपको जैसे आपको बिल्कुल ऐसे ही है। तो वेजेस और ये मेरे लिए तो तुम्हें अगर तुम्हें मौका मिले भाई तुम 4 से 5 जूते ही रख सकती हो, तुम क्या करोगी? That will for work definitely sneakers, for gym sneakers में बहुत ज़्यादा मेरा ज़्यादातर। हाँ, वैसे जो सादी जी ने कलर्स बताएं यही कलर्स आई थिंक बेस्ट रहते हैं क्योंकि व्हाइट के साथ ब्लैक के साथ व्हाइट, सो यू कैन डेफिनेटली स्टाइल विद दीस कलर्स दैट शी मेंशन्ड। क्योंकि वो जो आप सोच के लेते हैं ना कि ये जूता स्टेटमेंट जूता ये रखेंगे, मेरे पास तो स्टेटमेंट जूतों की बारी ही नहीं आती। जबकि सोचे रोज नए कपड़े रोज मुझे पहनना होता है, मगर वो स्टेटमेंट जूते के लिए या तो वो स्टेटमेंट जूते जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते, इतनी तकलीफ। अक्सर मैं स्टेटमेंट जूते लेकर पार्टीज में गई हूँ और हाथों में उठा के पैर फेरी हूँ, खाना खा रही हूँ और हाथों में जूते हैं। सही बात है। नंगे पैर गार्डन में खाना ले रही हूँ, भाई नहीं चला जा रहा। आप तकलीफ से बेहतर आप हाथ नंगे पाँव चल लो। बिल्कुल। और पैरों की तकलीफ आपकी शक्ल पे नजर आ जाती है, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप भाई वो नेक्स्ट डे इतना दर्द हो रहा होता है आपके, आप मसाज लेते हो काफ मसल्स बहुत ज्यादा पेन। हाँ भाई, सादिया ने बताया मिनिमल पैकिंग। यस, अक्सर ये तो मुझे पता है प्लीज कि आती जाती रहती है जर्मनी। हमारे लोग तस्वीरें खींचने के लिए, और उन लोगों में मैं भी शामिल हूँ, इतनी अटैचियां हम लेके जाते थे सफर पर। नहीं, हम खाली लेके जाते, भर के लाते। वो सबसे यही बात ये अक्लमंदी यही है ना, अक्लमंदी यही है। मैं तो यहाँ से भर के लेके जाती थी। अब जब हम यूरोप गए तो वहाँ ट्रेन में सफर करना होता था, इधर से उधर से। मेरे मियाँ ने कहा मैं सूटकेस नहीं उठाऊंगा, तो मैं हमारे तो एक हैंड कैरी में आ गए, और तुम लोगों की, तुम मेरी और मेरी बेटी की 2-2 सूटकेसेस जा रहे हैं साथ। सो फिर अब जाके समझ आया कि भाई एक ट्रिक भी होती है ना, अब जाके आप मियाँ को बोलो है ही नहीं है, अब तो तुम्हें दिलाना पड़ेगा। अच्छा नहीं, अब देख हमने तो यहाँ से जर्मनी जाना होता है और मैं ज़्यादातर वेस्टर्न कपड़े पहनती ही वही हूँ। यहाँ मैं बहुत कम पहनती हूँ, या है तो वो फिर
यहाँ के वेदर के हिसाब से, क्योंकि वहाँ का वेदर और यहाँ के वेदर में जमीन आसमान का। यहाँ तो आप ना कोट्स पहन के घूम सकते हैं, लॉन्ग कोट्स पहन के घूम सकते हैं, ना लंबे बूट्स पहन के घूम सकते हैं। तो वो कुछ चीज़ें मैंने वहीं के लिए रखी हैं। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ बेसिक्स, मैं पहले भी ये करती थी और अभी भी शादी के बाद भी, कि मैं बेसिक्स 2 जीन्स रखी, उन्हें मुझे स्नीकर्स का बहुत शौक है, मैं उनमें सबसे कंफर्टेबल होती हूँ। स्नीकर्स रखे अपने, कोई एक आधी हील ऐसी जो आपको लगे कि कहीं आपने जाना पड़ेगा डिनर शिनर पे, कहीं ऐसा पहनना है, तो वो ब्लैक में या बेज में मैं ज़रूर रखती हूँ। वो आपने रख ली तो मेरा ख्याल है कि मेरे एक सूटकेस में मेरे और मीरब के कपड़े आ जाते हैं, एक सूटकेस खाली जाता है, क्योंकि वो हमें पता होता है हमने वहाँ शॉपिंग करनी है। जब वहाँ करें तो वही पहन के तस्वीरें खिंचवाओ ना यार। अब आपकी कहानी इसलिए क्योंकि आपका एक घर वहाँ है, तो आपकी चीजें भी वहाँ रखी। लेकिन आम लोग जो ट्रैवलिंग करते हैं, मुझे अब जाके अकल आई है, जैसे इन्होंने जीन्स का कहा, आपने एक जीन्स रख ली, आपको होटल्स मिल जाते हैं जहाँ वॉशिंग मशीन भी होती है, सब धुल जाता है। जब पहले मैं जब जाती थी, मैं क्या गलती करती थी, अब जैसे सर्दियों में जा रही हूँ तो आपको पता है कितना वजन होता है लॉन्ग कोट्स का, जैकेट्स का, इसका उसका। तो मैंने ना क्या करना है जी, लॉन्ग कोट्स भी रख लिए, जैकेट्स भी रख ली, तो इतना वजन आ गया कि जब वापसी में आपने शॉपिंग की तो आप भर के वापस नहीं ला सक रहे, तो आप क्या अपने कपड़े छोड़ के तो नहीं आएंगे। तो मैंने रियलाइज़ किया कि ओके, आपने, क्योंकि आप यहाँ से भी सर्दियों में जा रहे हैं ना, आप कंधे पर डाल लें भाई, जैकेट तो आपने हाथ में ले ली, आपने सिर्फ एक जैकेट लेके जानी है। बाकी तो शॉपिंग वही हो रही है ना, वही पहन के तस्वीरें नहीं, अगर आपने लॉन्ग कोट्स रखने हैं या जैकेट, आप सोच लें, एक जैकेट लेके जानी है, हाई नेक्स रख लो, और वही जैसे ब्लैक, बेज या ये बेसिक वाली हाई नेक्स है, वही अलग अलग छोटी जैकेट जो वो कोट्स वगैरह या उनके साथ आप चेंज कर सकते हैं, और वही जीन्स आप पूरा वक्त चला सकते हैं। बिल्कुल। तो आपका इतनी सी जगह होगी, और आपने कुछ भी कर ले आप, या आप लॉन्ग बूट्स पहनेंगे सर्दियों में या आप जॉगर्स पहनेंगे, तो आपको 4 जूते रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप एक एक चीज रखो। तो ये वाली अकल जो है वो बहुत देर में आती है। तो अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना कि आपको एंड टाइम पे अच्छा ये भी रख ही लो, चलो ये भी रख ही लो। ये वैसे बहुत बड़ा एक मसला है। अच्छा, मैंने कपड़ों से हट के एक चीज़ सीखी है जो एसेंशियल्स हैं, जो बाज़ दफ़ा मैंने बहुत होटल रूम्स में देखा, हमारे चार्जेस अलग होते हैं तो हम एक्सटेंशन एक ज़रूरी रखते हैं। ऐसी चीज़ हम बहुत ज़रूरी रखते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, हम भी रखते हैं, ये एक्सटेंशंस हो, मेकअप बहुत कम होगा अगर हम रखेंगे, मैं मेकअप बहुत कम रखती हूँ, कपड़े कम रखते हैं, हम ये एसेंशियल्स ज़्यादा रखते हैं कि अच्छा कभी कभी हमें लगता है हम पाकिस्तान टूर पे जा रहे हैं, हमें लगता है कि वहाँ चीज़ नहीं होगी तो हम पेपर प्लेट्स भी रख लेते हैं। कपड़े कम होंगे लेकिन पेपर प्लेट्स रखेंगे विद स्पून्स, कि आपको अगर ना मिले कुछ बीच में तो आप क्या कर सकते हैं। हम कपड़े छोड़ के हम ये चीज़ें ज़रूर रखते हैं। मैं जर्मनी से आती हूँ, अमेरिका से जब पहले आती थी तो वहाँ की जो डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं आपने देखी कितनी बहुत अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की होती है कि आप, मैंने तो आलिया की शादी में डिस्पोजेबल प्लेट्स ही चली। अच्छा, अब हम बात करेंगे स्मॉल से, इससे पहले प्रोग्राम खत्म हो, बहुत इम्पोर्टेंट आज की सबसे वो लुबे लबाब जो है शो का, स्मॉल सर्कल। एक ज़माना होता था, हमने अपने अम्मा अब्बा के देखे, इतने दोस्त होते थे, इतने दोस्त, इतनी दावतें, इतनी चीज़ें, इतनी शादियाँ, इतना रख रखाव। पर अब वो दौर इसलिए नहीं रहा, एक तो महंगाई भी बहुत है और आपके करीब टॉक्सिक लोग बहुत जमा हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा, जो कि हमारे अम्मा अब्बा नहीं जांच पाते थे। नहीं जांच भी पाते थे, वो कहते थे कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, फॉरगिव कर देते। आजकल के बच्चे, मेरा ख्याल ये जो बुरा वक्त आता है ना वो फिल्टर होता है, उसमें आप ना छन्नी में जल्दी से छन जाते हैं, तो जो छन गए ना उनको प्लीज अपने करीब रखें। तो जो निकल गया उसे निकल जाने दें, क्योंकि वो था ही नहीं है आपका। तो कुछ रिश्तों के मुकाम होते हैं, उनको मुकाम पे ही रखें। अगर वो मुकाम से गिर गए तो उन्हें प्लीज़ ना बार बार उन मुकाम पे बिठाने की कोशिश करें। सर्कल छोटा हो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जिस तरह अगर आपका सर्कल बड़ा भी है, जैसे मेरे इन लॉज का सर्कल बहुत बड़ा है, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, तो वो आपको निभानी भी है और उसको निभाना भी चाहिए और तो अच्छे प्यार से करें। ना देखिए, आप खून के रिश्ते तो नहीं, ठीक है, लेकिन आप जहाँ अपने आप को कम रखेंगे, ये देखें, ये भी फिर अगेन हमारा दीन कहता है अपनी खुशियाँ भी छुपा के रखो, अपने गम भी छुपा के रखो। वो इसलिए कि तुम्हारे गम पे लोग हंसेंगे, तुम्हारी खुशी से लोग हसद करेंगे, तो उन लोगों के साथ जो वाकई आपके साथ खुश रहते हो उनके साथ रहें, वो ज़्यादा सही रहता है। बिल्कुल। सो स्मॉल सर्कल पे अब मेरे ख्याल से बात खत्म करते हैं। मेरी टीम ने तो वो लगा दिया ना, बस एंड क्रेडिट्स लगा दिया, अब हम जाने वाले हैं। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। लेस इज मोर, इस पे अब गौर करना शुरू करते हैं आज से।